फाइनली इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा के लिए जो है वायरल क्वेश्चन टाइप लाया हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है क्वेश्चन लड़ने वाला है। पहले साथियों, तो आज का वीडियो सभी के लिए जो है बहुत ही ज्यादा जो है महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में 2025 परीक्षा के लिए जो ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में जो है वो बहुत टकराने वाला है। अगर आप भी, आपका जैसे कि पता है कि वार्षिक परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होने वाली है इंटर की, और लगातार आपका जो है 15 फरवरी, बीच में आपका 3 दिन गैप है और 15 फरवरी तक आपका परीक्षा होगी, 2 पाली में परीक्षा होगी और 30 मिनट पहले ही आपको परीक्षा केंद्र पे जो है ना उपस्थित होना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आ जाओ पहले साथियों। और आज का वीडियो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में लड़ सकता है, वही सारा क्वेश्चन करवाएंगे। तो इसलिए सभी स्टूडेंट को जो है आज का वीडियो अंत तक देखना आपके लिए अति आवश्यक है। तो जल्दी जल्दी लाइक से सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिए पहले साथियों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। क्या सबके पास वॉइस पहुंच रही है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। एंड उसके बाद सेशन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपके पास एग्जाम का जो है बहुत कम समय बच रहा है। जितना हो सके अब आप लोग रात दिन एक करके मेहनत कीजिए। अब लगातार 2-3 क्लास चलेगी, इसलिए सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि एक भी क्लास आपको मिस ना हो। ओके है ना, सभी स्टूडेंट एकदम जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि एक भी क्लास आपसे मिस ना हो और एकदम एग्जाम में जाकर क्वेश्चन का एकदम छक्का छुड़ा सको। तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइव जुड़ जाओ। सभी स्टूडेंट एकदम तैयार हैं आज के सेशन के लिए, एक बार यस लिख दीजिए, क्योंकि आज के सेशन में वही क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, नौशद परवीन हो गया, संजीत कुमार है ना, एंड नूतन कुमारी, और बीच में है ना मेरा बीएड का परीक्षा हो रहा था, इसीलिए है ना, इसलिए जो है हम बीच में कुछ क्लास जो है ना गैपिंग जो था ना, इसलिए बीएड के एग्जाम है ना देने गए हुए थे, इसलिए आपका परीक्षा है ना बीच में क्लास नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जो है परीक्षा समाप्त हो चुकी है, अब है ना कंटिन्यू क्लास चलेगी पहले साथियों, है ना। तो अब आप लोग एकदम गर्दा मचाने के लिए तैयार हो जाओ और एकदम रात दिन एक करके मेहनत करना है। ठीक है, जितना अभी सब जो समय है पहले साथियों, अब आपको एकदम अटूट मेहनत करना है। इतना मेहनत कर दीजिए कि आपका रिजल्ट जो है शोर मचा दे। ठीक है, परीक्षा समाप्त हो चुकी है अब, है ना। तो आप लोग एकदम तैयार हो आज के सेशन के लिए, एक बार जल्दी जल्दी यस लिख दीजिए, है ना। चलिए, नूतन कुमारी है ना, एंड उसके बाद हो गया केशव हो गया, है ना, राम बाबू कुमार, है ना। चलिए, एंड है ना, चलिए नौशद परवीन, चलो सभी स्टूडेंट एकदम है ना, सभी स्टूडेंट एकदम जल्दी जल्दी बताइए, है ना, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग तैयार हैं एकदम आज के क्लास के लिए। जल्दी से जल्दी एक बार बताओ पहले साथियों। जल्दी से जल्दी आप लोग सभी स्टूडेंट तैयार हैं पहले साथियों, सभी विद्यार्थी तैयार हैं? जल्दी जल्दी एक बार बताइए पहले साथियों, जल्दी से जल्दी। जल्दी से जल्दी पहले साथियों बताइए आप लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए, एक बार यस लिख दीजिए। एंड उसके बाद सेशन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन लड़ेगा, और हम जो आपको कॉन्सेप्ट देंगे उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे प्रश्न रहने वाली है। ठीक है ना, उसी कॉन्सेप्ट पर जो है आपका प्रश्न रहने वाली है। इसलिए जितने स्टूडेंट हैं आप सभी विद्यार्थियों को अब जो है कंटिन्यू मेहनत करना है, रात दिन एक करके मेहनत कीजिए और सभी स्टूडेंट को बढ़िया से मेहनत करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम जो है अब है ना करीब आ चुका है। अब आप लोग नहीं मेहनत करोगे, ठीक है, तो फिर कब मेहनत कीजिएगा, बात समझ आ रही है। इसलिए जितना हो सके आप लोगों को जो है आप लोग है ना रात दिन एक करके मेहनत कीजिए, है ना, और एकदम रिवीजन भी जरूरी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है पहले साथियों, रिवीजन जो है आपके लिए अति आवश्यक है। रिवीजन बिना जो है ना रिजल्ट जो है अच्छा नहीं होता, ये पता है ना। रिवीजन इज सक्सेस ऑफ की, है ना, सफलता का जो चाबी अगर माना जाए, है ना, सफलता का जो चाबी जो होता है ना वो रिवीजन होता है। अगर आपका रिजल्ट बेहतर अगर है ना चाहते हो तो आपके लिए रिवीजन बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, ये आपको ध्यान रखना है। बिना है ना रिवीजन के आपका रिजल्ट बेहतर नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना है। रिवीजन आप लोग एकदम जितना ज्यादा हो सके उतना रिवीजन करने पर आप लोग जरूर फोकस कीजिए, ताकि आपका तैयारी लेवल एकदम जबरदस्त हो और एग्जाम में जाकर एकदम गर्दा मचा सको। ठीक है, तो चलिए अब क्लास की शुरुआत करेंगे पहले साथियों, आप लोग तैयार हो जाइए, है ना, जल्दी जल्दी, एंड उसके बाद सेशन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग तैयार हो जाओ पहले साथियों, सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग तैयार हैं? एक बार जल्दी जल्दी यस लिख दो पहले साथियों, है ना, जल्दी से जल्दी एक बार यस लिख दीजिए, एंड उसके बाद सेशन की शुरुआत करेंगे, है ना।
चलिए ध्यान से आप लोग बने रहिए प्यारे साथियों। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा के लिए जो है हिंदी का वैसा क्वेश्चन लाया जो आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधे टकराने वाला क्वेश्चन है, और आपके परीक्षा में जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 106 रहने वाला है, 100 ऑब्जेक्टिव, बाकी आपका सब्जेक्टिव रहेगा। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों। ये कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए अति आवश्यक है। और आपके परीक्षा का जो न्यू पैटर्न है, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, 50 प्रश्न का आपको जवाब देना, और इसके लिए आपको ओएमआर शीट जो है दिया जाएगा, और समय आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा का रहेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना, बोर्ड ने आधिकारिक नोटिस में बताया कि आपको 1 घंटा जो है, 1 घंटा का ही समय रहेगा ओएमआर शीट के लिए, है ना। ओएमआर शीट के लिए आपके लिए पास कितना समय रहेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 से ज्यादा 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट से ज्यादा जो है आपको समय नहीं दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही समय दिया जाएगा, है ना। और इसी बीच में, इसी समय का आपको एकदम बढ़िया से यूज करना है, तभी आप लोग एकदम बढ़िया रिजल्ट बना पाओगे। ठीक है प्यारे साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोग चाहते हो बेहतर रिजल्ट, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1 घंटा में ही आपको ऑब्जेक्टिव एकदम समाप्त करना है, गर्दा मचाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों। और सभी स्टूडेंट एकदम मेहनत जो है इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से कीजिए कि आपका सफलता जो है प्यारे साथियों वो आपका शोर मचा दे, है ना। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के है ना, समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मेरी मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा, और आप लोग परीक्षा में जाकर एकदम क्वेश्चन का जो है छक्का भी छुड़ाओगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए सभी विद्यार्थी एकदम तैयार हो जाइए, आज की सेशन की शुरुआत करेंगे। जल्दी से जल्दी आप लोग तैयार हो जाओ, एंड उसके बाद आज का गर्दा क्लास की जो है शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पूरे जोश और जुनून के साथ पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सूरदास जी की कौन सी रचना है? पुत्र वियोग होगा, करबक होगा, छपाय होगा, या पद होगा? सीधे आपकी परीक्षा में हर हाल 100% आपका गारंटी वाला क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए, इसका पहला नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए सोनू, नूतन, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो, वेरी गुड, है ना। रंजन कुमार, नौशद परमीन, है ना, मनु चौहान, वेरी गुड। सभी विद्यार्थी आंसर दीजिए, सूरदास जी की कौन सी रचना है? सीधे परीक्षा में लड़ेगा, और परीक्षा 1 फरवरी से ही शुरू होने वाली है ना। एग्जाम अब करीब आ चुका है। अब आप लोग जितना हो सके एकदम जी जान लगा के मेहनत कीजिए। ठीक है, जी जान झोंक दीजिए प्यारे साथियों, है ना। एग्जाम आपका करीब आ चुकी है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। पहला प्रश्न का आंसर दीजिए, सूरदास जी की कौन सी रचना है? चलिए जितने विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो, 1 नंबर आपका प्यारे साथियों यहां पर सही हो चुका है, पद हो जाएगा। पद के लेखक कौन हो जाएगा? पद के लेखक सूरदास जी हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी इसका 100% आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने विद्यार्थी चल है ना जा रहे हैं, उन सभी का 1 नंबर आपका करेक्ट हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पद हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, सूरदास जी की कौन सी रचना है, तो आपको याद रखना पद, और एक क्वेश्चन यहां से पूछा ही जाएगा। ये आपका 100% गारंटी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सूरदास जी जो है किस जो है ना भक्ति के कवि हैं? ऑप्शन देखिए, राम भक्ति होगा, कृष्ण भक्ति हो जाएगा, मातृ भक्ति हो जाएगा, है ना, या देश भक्ति होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए जूही यादव, है ना, भूमा विहार, बहुत बढ़िया। सुधा, जूली, वेरी गुड। विवेक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आप लोग आंसर दे रहे हो। सुधा जी किस भक्ति के कवि हैं? यह भी क्वेश्चन लड़ेगा प्यारे साथियों। तो आपको याद है ना, भक्ति की अगर बात किया जाए तो आपको याद है ना, कृष्ण भक्ति। क्या याद रखोगे? कृष्ण भक्ति के कवि कौन है? सूरदास जी। ऑप्शन बी पर एकदम मोहर लगा दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा, देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? होता है ना, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, कोई नीर कहां तक जाएगा, अरे खिंच धनुष की डोर, साधो निशाना मंजिल की ओर, बाकी बाद में देखा जाएगा कि आपका तीर कहां तक जाएगा। प्यारे साथियों एकदम वह क्वेश्चन लाया हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में लड़ सकता है, वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं प्यारे साथियों, है ना। जल्दी जल्दी आप लोग एकदम बढ़िया से शेयर कीजिए, और मन लगा के आप लोग पढ़ने के लिए तैयारी में एकदम लग जाइए। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? ईंट से ईंट बजाना जो है मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, क्या होता है? ऑप्शन देखिए 4 यहां पर दिया गया है, अनहोनी होना, विनाश करना, या विकास करना, या लड़ाई करना। चलिए 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है प्यारे साथियों। आपको याद है, ईंट से ईंट मतलब हो गया आपका विनाश करना, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है साथियों, क्या हो जाएगा? विनाश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, यहां देखिए क्वेश्चन में 4 पूछा जा रहा है, गाल बजाना जो है मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गाल बजाना यानी डिंग हाँकना, गाल बजाना यानी डिंग हाँकना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों, 5वां प्रश्न देखिए, अब फटक से आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? नूतन कुमारी, बहुत बढ़िया, है ना।
और आपका कल से जो है सभी विषय का आपका क्लास होगी। आप लोग सभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़िए। चैनल का नाम याद रखिएगा एजुकेशन गैलेक्सी, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा ताकि जैसे क्लास शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन मिले। अब सभी विषय का क्लास चलेगी, ध्यान रखना। अब देखो खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखो खिल्ली उड़ाना का मतलब हो गया आपका व्यंग करना, व्यंग करना यानी खिल्ली उड़ाना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। पहले साथियों अगला प्रश्न देखो क्या है, गगनचुम्बी। ये बार बार बोर्ड के द्वारा जो है पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि गगनचुम्बी जो शब्द दिया गया है इसमें आपको बताना है समास क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, है ना। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। गगनचुम्बी में प्यारे साथियों कौन सा समास है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों आप लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए प्यारे साथियों। गगनचुम्बी जो शब्द दिया गया है इसमें आपको बताना गगनचुम्बी का मतलब क्या है। गगन को जो चुमे, है ना, कोई व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। हमने आपको बताया किसी भी व्यक्ति चिन्ह का लोप हो वो आपको क्या लगा देना है, तत्पुरुष समास लगा देना है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रोज साहित्य की किस विद्या की रचना है। चलिए आंसर दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। रोज जो है साहित्य की कौन सी विद्या की रचना है। चलिए 4 ऑप्शन यहां पर प्यारे साथियों यहां पर दिया जा रहा है। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। जल्दी जल्दी प्यारे साथियों आप लोग आंसर दीजिए, रोज जो है ना, रोज जो है साहित्य की कौन सी विद्या है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। ऑप्शन देखिए दिया गया कहानी होगा, या आपका भाषण होगा, निबंध होगा, या आपका डायरी होगा। चलिए प्यारे साथियों इसका आंसर दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट एकदम मन लगा के आप लोग पढ़िए, क्योंकि एग्जाम करीब आ चुकी है ना। एग्जाम अब जो है पहले साथियों अब करीब आ चुकी है, इसलिए जितना हो सके आप लोग एकदम दिन रात एक करके मेहनत कीजिए। दिन रात एक करके मेहनत करना है पहले साथियों, ठीक है। चलिए, है ना, चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। रोज साहित्य की किस विद्या की रचना है। आपके पास देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है ना। कहानी होगा, भाषण होगा, निबंध होगा, है ना, या यहां पर पहले साथियों डायरी होगा। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। रोज जो है ना, बात हो रही रोज की बात हो रही, तो रोज आपका क्या है, रोज रोज का जो है तुम्हारा एक ही कहानी है कि आज और कल पढ़ेंगे, है ना। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा पहले साथियों, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो पहले साथियों, 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, वात्सल के जो है विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। वात्सल के विश्व में अद्वितीय कवि की अगर बात किया जाए तो आपको याद रखना सूरदास जी हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है, सूरदास जी किस धारा के कवि हैं। सूरदास जी की बात हो रही है पहले साथियों, आपको याद रखना यह हो जाएगा, है ना, कृष्ण श्रेयी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृष्ण श्रेयी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा आपका पहले साथियों, सूरदास जी किस धारा के कवि है, तो कृष्ण श्रेयी कवि हैं। अगला प्रश्न देखो पहले साथियों, क्वेश्चन में 10 देखिए पूछा गया क्या, स्कंद गुप्त जो है ना, स्कंद गुप्त जो है ना, है ना, स्कंद गुप्त पूछा जाए किनकी जो है ना रचना है। आपके पास 4 ऑप्शन पहले साथियों यहाँ पर दिया जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए पहले, है ना, पहले साथियों फटाफट आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। एकदम आंसर लगाने में एकदम कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है पहले साथियों। आंसर लगाने में एकदम कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है, जितना हो सके एकदम जी जान झोंक कर मेहनत करना है। बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी पहले साथियों आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। स्कंद गुप्त जो है ना पूछा जा रहा है किनकी रचना है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, समय बहुत कम बच रहा है, समय बहुत कम बच रहा है। लगाते जाइए आंसर, और जल्दी जल्दी एग्जाम का करीब आ चुका है समय, है ना। अब आप लोग मेहनत तो एकदम जी जान झोंक के करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल सही जा रहे हो, मनु चौहान बहुत बढ़िया, है ना, रूना गुप्ता, नूतन, सबका आ रहा है आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। स्कंद गुप्त जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो पहले साथियों, 11 प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। यहां पर बात हो रही सुंगनी साहू का जो परिवार जो है यह पूछा जिसका संबंध जो है किनसे था। सुंगनी साहू का जो संबंध जो था जयशंकर प्रसाद से था, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो पहले साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
अब यहां पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है रोज क्या है, रोज शीर्षक कहानी है। अब इसके कहानीकार पूछा जा रहा है कौन है, रोज जो है कहानी के कहानीकार हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा, रोज के लेखक आपको पता है अज्ञेय जी हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। रोज की विद्या की अगर बात किया जाए प्यारे साथियों, ये आपका क्या है, कहानी है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 13, देखिए किस लेवल का आपका बोर्ड क्वेश्चन देगा, ठीक है, किस लेवल का प्यारे साथियों है ना बोर्ड देगा। रोहित यादव लिख रहे हैं सर है ना फास्ट कीजिए क्लास, चलिए थोड़ा फास्ट खींचते हैं, लेकिन आप लोग जो है ना आंसर लगाने में एकदम है ना पीछे नहीं हटना है, एकदम जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाते जाइए ताकि आपका तैयारी लेवल बेहतर हो सके, ठीक है। यहां पर बात हो रही क्या, 13वां प्रश्न है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है कब हुआ था। देखो जयशंकर प्रसाद जी की बात हो रही प्यारे साथियों, और जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है 1889 से हुआ था, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को जो है सुंदर कहा है प्यारे साथियों, तो भगत सिंह ने जो है ना देश सेवा के बदले जो है दी गई फांसी को सुंदर कहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है ना, यहां देखिए 15वां प्रश्न है तुमुल कुलाल कलह में जो है शीर्षक कविता के कवि कौन है। तुमुल कुलाल कलह जो है शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो आपको याद देना जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखो क्या है, पथ भ्रष्ट मतलब क्या है, पथ से भ्रष्ट है ना, से व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तो यानी किसी भी व्यक्ति चिन्ह का लोप होगा तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 17 का आंसर दीजिए है ना, देश सेवा में जो है कौन सा समास बताइए, देश सेवा में आपका कौन सा समास होगा। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी प्यारे साथियों आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देश सेवा का मतलब क्या होगा, जो देश का सेवा करे है ना, याद है ना, जो देश में सेवा करे है ना, तो यहां पर देखो का व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, क्या लगाओगे तत्पुरुष समास, याद रखना ये सब क्वेश्चन लड़ने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए है ना गौरी यादव है ना एंड मनु हो गया है ना, रूना नूतन, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो 18वां प्रश्न पूछा जा रहा है ना, जो स्त्री जो सूर्य भी है ना नहीं देख पाती है, अब बताओ उसे क्या कहते हैं, जो सूर्य नहीं देख पाती है उसको कहते हैं अशुरपस्सा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो जिसका कोई शत्रु जो है पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या, देखो जिसके लिए कोई जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको कहते हैं अजात शत्रु कहते हैं, क्या कहते हैं अजात शत्रु, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो तारा जो शब्द है इसका लिंग निर्णय करें, तारा का क्या होगा, तारा आपका क्या है प्यारे साथियों पुल्लिंग है, ध्यान रखना ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, मक्षिका जो है इसका तत्सम रूप क्या है, मक्षिका का क्या होगा, मक्षिका का मतलब क्या होगा मक्खी हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो क्या है, पत्थर जो शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होगा, देखो कैसे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, किस किस लेवल का आपका एग्जामिनर क्वेश्चन देने वाला है प्यारे साथियों, ये सभी लेवल का प्रश्न आपको बढ़िया से तैयारी कर लेना है ताकि आपको किसी भी प्रकार की जो दिक्कत ना हो और परीक्षा में आपका एकदम बोलबाला हो और आप लोग परीक्षा में जाकर एकदम गर्दा गर्दा मचा सको, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए इस प्रश्न का प्यारे साथियों, एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए प्यारे साथियों, फटाफट, चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए है ना, पत्थर का तत्सम क्या होगा, 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर दिया जा रहा है, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों आप लोग आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्थर का तत्सम रूप क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो पत्थर का आपका प्रस्तर हो जाएगा, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, एकदम याद करते चलो है ना, जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो क्या है, कुलश्रेष्ठ में जो है पूछा जा रहा है कौन सा समास, कुलश्रेष्ठ का मतलब क्या है, जो कुल में श्रेष्ठ है, अब में भी व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, हमने आपको बताया ना किसी भी व्यक्ति चिन्ह का लोप होता है आपको क्या लगा देना है, तत्पुरुष समास लगा देना, एकदम क्लियर है सबको है ना, यहां पर आपको क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए प्यारे साथियों, क्वेश्चन में 24 देखिए बात हो रही क्या, सतसई में जो है समास बताइए, सतसई मतलब क्या होगा, जिसमें क्या हो, सत मतलब 7 हो गया है ना, सत का मतलब क्या हो गया 7 हो गया, और 7 आपका प्यारे साथियों क्या हो गया संख्या, और हमने आपको बताया जब भी क्या हो संख्या का बोध होगा आपका कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा, ये ध्यान रहेगा सभी को, जब भी किसी संख्या का बोध होगा तो आपका कौन सा समास होगा, द्विगु समास, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा है ना। जैसे अगर हम यहां से क्वेश्चन दे है ना, जैसे यहां पर जैसे सतसई हो गया, या अगर हम मान लो पंचवटी दे दे है ना, एग्जामिनर दे देगा क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन लड़ेगा पंचवटी हो गया या आपका नवग्रह हो गया, ये सब के सब क्या हो गया द्विगु समास, क्यों, संख्या, संख्या नम मतलब 9, ये भी क्या है संख्या है, ये ध्यान रखना, ये ट्रिक काम देगा एग्जाम में 2 नंबर है ना, पंच मतलब 5, संख्या का बोध हो रहा है, क्या लगा देना द्विगु समास। हम आपको जितना आपको बता दें 100/100 नंबर आएगा, लेकिन जितना हम आपको पढ़ा रहा हूं प्यारे साथियों इसको सिर्फ और सिर्फ फॉलो कीजिए, बस आपका ही बोलबाला रहेगा और आपका ही जलवा रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और आपका कोई तोड़ में नहीं रहेगा ना ही आपका कोई जोड़ में रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए
अगला प्रश्न देखो क्या है, लक्ष्य का तद्भव शब्द क्या होगा। लक्ष्य जो शब्द दिया गया है प्यारे साथियों, है ना, लक्ष्य का जो है तद्भव शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर है ना दिया जा रहा है। लक्ष्य का आपका हो जाएगा लाख, लक्ष्य का क्या हो जाएगा, लाख हो जाएगा। तो राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तिथि जो शब्द है ना, तिथि का लिंग निर्णय करें। अब देखो तिथि जो शब्द दिया गया है ये क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा, या इनमें से ये सब क्वेश्चन रहेगा। और क्यों ये क्वेश्चन देता है बोर्ड पता है, इसी में अक्सर स्टूडेंट फंस जाता है, इसी में विद्यार्थी फंस जाते हैं। और इसी क्वेश्चन को आपको हम बढ़िया से तैयारी करवा देंगे ताकि आपका जो है ना किसी भी प्रकार की नहीं फंस सकते हो, है ना, क्योंकि एजुकेशन गैलेक्सी के विद्यार्थी एग्जाम में एकदम जलवा ही जलवा बिखेरेंगे। ठीक है ना, जलवा ही जलवा बिखेरेंगे। ठीक है, चलो आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाइए प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। जल्दी जल्दी प्यारे साथियों आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं, है ना, किसमें है कितना दम, है ना, देखते हैं कितने स्टूडेंट जो है प्यारे साथियों एकदम सही से कर पाते हैं। चलिए आंसर लगाओ, चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तिथि का लिंग निर्णय करें। अब आपको बताना है पहले साथ, तो तिथि जो है ना, इसमें कौन सा लिंग है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से जल्दी पहले साथियों आप लोग आंसर दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए प्यारे साथियों। तिथि का लिंग निर्णय करे। तिथि क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद है तिथि आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। अभ्यर्थी जो है ना, अभ्यर्थी क्या है बताओ जरा जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी प्यारे साथियों आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। और जितने स्टूडेंट आप लोग देखो क्या कर रहे हो, है ना, अभी आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिए और सब्जेक्टिव को भी नजर देते चलना है ना। एक नजर आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव की ओर भी, है ना, बढ़ाते चलना। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव करना है और सब्जेक्टिव ही, क्योंकि हम आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है ना, दोनों क्लास करवाते चलेंगे, ताकि अब आप लोगों को क्या करना है, एकदम जी जान लगाकर एकदम मेहनत करना है, ताकि आपका रिजल्ट जो है एकदम शोर मचा दे। ठीक है, इसलिए आप लोग पहले साथ तो एकदम जितना हो सके अब आप लोगों को एकदम एक्टिव हो जाना है। एक्टिव हो जाना का मतलब है कि आप डेली जो है और आपका क्लास चलेगी, और डेली आपको क्लास में जुड़ना है और अपना तैयारी लेवल एकदम जबरदस्त करना है। ठीक है, चलिए सभी विद्यार्थी आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, दीर्घ होगा, है ना, यन होगा, अयादि होगा, या गुण संधि होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए सबका सही जवाब आ रहा, वाह मेरे शेरों शेरनियों, एकदम सही जा रहे हो, एकदम दिल खुश हो जाता है जब आप लोगों का सही सही आंसर आता है। आपको याद रखना अभ्यर्थी जो है यन संधि के अंतर्गत आता है, तो 27 का बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, अत्याधुनिक। अत्याधुनिक में देखो जैसे आपका आधा तौर है, तौर लगेगा, ये आपका क्या बन जाएगा, अति बन जाएगा। ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों, 29वां प्रश्न क्या है, दीर्घायु जो शब्द दिया गया इसमें आपको समास बताना। दीर्घायु में आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंचानन जो है, पंचानन मतलब क्या हो गया, 5, पंच मतलब 5। अब बताओ संख्या का बोध हो रहा, हमने आपको ऊपर बताया हो, संख्या का बोध होगा तो कौन सा समास लगाओगे, लगाओ जल्दी जल्दी लगाओ, देखते हैं किसमें है कितना दम और कितने विद्यार्थी एकदम सही सही लगा पाते हैं। चलिए लगाइए पहले साथियों आंसर, इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले साथियों एकदम आंसर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, आंसर पहले साथियों एकदम रुकना नहीं चाहिए, आंसर एकदम लगाते जाओ, है ना, एकदम मचाते जाओ गर्दा, ठीक है। चलिए एकदम मचाते चलिए पहले साथियों एकदम गर्दा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। इस प्रश्न का पहले साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। प्रश्न देखो बात हो रही पंचानन जो शब्द दिया गया है इसमें आपको बताना है समास बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, तत्पुरुष होगा, है ना, या द्विगु समास हो जाएगा, है ना, यह आपका है ना द्वंद्व हो जाएगा, या आपका बहुव्रीहि समास होगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा।
चलिए बिल्कुल सही और सटीक आंसर जा रहे हो। पंचानन यानी 5 है, आनंद की बात हो रही है और पंचानन आपका बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। दी के साथ जितने विद्यार्थी जा रहे हो बहुत बढ़िया। आलोक हो गया, नूतन बहुत बढ़िया, नौशद परवीन, सबका सही जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न देखो क्या है, पर्यावरण जो शब्द इसमें क्या है, पर्यावरण की बात हो रही है ना, और पर्यावरण आपका जो है यन संधि हो जाएगा, ध्यान रखना ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धन को व्यर्थ ही जो है ना खर्च करने वाला, देखो धन को जो व्यर्थ में खर्च करता है ना, वह क्या कहलाता है, वो आपका अपव्ययी कला होता है, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, जीव का लिंग निर्णय करें। आपको बताना जीव कौन सा लिंग है ना, जीव जो है ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, जीव आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ध्यान रखना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, गर्दन की बात हो रही है, गर्दन का लिंग निर्णय करें। अब आपको बताना है ना गर्दन क्या है, गर्दन प्यारे साथियों आपका क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों पूछा जा रहा है, यहां देखिए 35 है, अभिमान जो शब्द दिया गया है इसमें उपसर्ग क्या होगा, अभिमान जो शब्द दिया गया है प्यारे साथियों है ना, इसमें आपको बताना उपसर्ग क्या, अभिमान अभी से शुरुआत हो रहा है, यही तो आपका उपसर्ग हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, अनुवाद देखो जिसकी शुरुआत क्या हो रहा है ना, अनुवाद मतलब क्या हो गया, अनु है ना, देखो देखो पहले क्या था, वाद था और क्या लगा, अनुवाद बन गया, अनु लगा तभी तो अनुवाद बना, यानी देखना है कौन सा वर्ड जो है मिल रहा है जो अर्थ में परिवर्तन कर, वही आपका क्या हो उपसर्ग होगा, ये ध्यान रखना, तो राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पैसा त्रिनेत्र, अब देखो त्रिनेत्र शंकर भगवान को कहते हैं, ये इतना तो आपको पता है, तब इसमें आपको पूछा क्या जा रहा है, यही पूछा जा रहा है ना, समास बताना है, तो 3 नेत्र वाला शंकर भगवान को कहते हैं, तो ये बहुव्रीहि समास तब हो जाएगा है ना। अगर त्रिभुज रहता तो आपको याद रखना द्विगु समास लगाना, ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको इसलिए तो प्रैक्टिस का आवश्यकता पड़ती है ना, ट्रिक को भी फॉलो रखना है और प्रैक्टिस भी आवश्यकता है, ठीक है। अब देखो क्या है, आकंठ जो है इसमें आपको समास बताइए, आकंठ में कौन सा समास होगा, चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी प्यारे साथियों आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए और सभी स्टूडेंट जो है लाइक से सब्सक्राइब एकदम रुकना नहीं चाहिए, जितना हो सके प्यारे साथियों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सब तक यह वीडियो पहुंचे, सभी स्टूडेंट एकदम गर्दा गर्दा मचा सके, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, आकंठ जो शब्द है इसमें आपको बताना है कौन सा समास है, चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी, आंसर एकदम रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, आंसर एकदम रुकना नहीं चाहिए प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे साथियों, है ना, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, आकंठ में क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है ना, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, तो सबका आ रहा है सही जवाब, ऑप्शन नंबर किसके सी के साथ जितने विद्यार्थी जा रहे हो बहुव्रीहि समास एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है, जिसके हस्ताक्षर जो है ना नीचे अंकित हो, अब देखो प्यारे साथियों जिसके हस्ताक्षर अगर नीचे अंकित हो है ना उसको क्या कहते हैं बताइए जरा, देखिए किस लेवल का आपका बोर्ड क्वेश्चन देगा, है ना, देखो जरा किस लेवल का बोर्ड क्वेश्चन देने वाला, ये लेवल आपका तैयारी का होना चाहिए, ठीक है। इस लेवल का अगर आप लोग तैयारी करोगे तो एकदम आपका ही बोलबाला रहेगा, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाओ प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट सभी स्टूडेंट एकदम आंसर दीजिए, है ना। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो है ना उसको क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए मेरे, है ना, मेहनती विद्यार्थी, फटाक से आंसर लगाओ। चलिए बिल्कुल सही जा रहे हो, ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने विद्यार्थी जा रहे हैं एकदम सही जवाब है, अघो हस्ताक्षरकर्ता हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एक एक नंबर से आपका तैयारी बेहतर होगा, ध्यान रखना। ग्रीस में कौन सी संधि है, अब देखो पहले साथ ग्रीस जो है ये आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, देखो 38 नंबर क्वेश्चन में क्या आपको समझ नहीं आ रहा है बताओ, 38 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या नहीं, आकंठ में पूछा गया समास आपको बताना था, ठीक है ना, आकंठ जो है इसमें आपको बताना है ना, समास बताना था, ठीक है, तो आपका बहुव्रीहि समास इसको याद रखना है बस। आकंठ का मतलब क्या होता है, आकंठ का मतलब होता है जैसे गले तक पूर्ण रूप से, है ना, पूर्ण रूप से या गले तक, ये आपका होगा आकंठ, उसको बहुव्रीहि समास में ये आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो क्या है ना, 41 नंबर क्वेश्चन देखो, कहां गए थे, 40 तक हो गया था ना, 41 नंबर प्रश्न देखिए, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की जो है किसकी रचना है। अब देखो यहां पर बात हो रही पुत्र वियोग, पुत्र वियोग जो है ये आपका क्या कविता है, अब बताना किस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनर पूछता ही है, तो पुत्र वियोग से आपको याद रखना सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, इतना याद रखना। और हाँ
सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना कार दुर्घटना में। कैसे हुई प्यारे साथियों इनकी मृत्यु? कार दुर्घटना, यानी बी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इनका जन्म कहां हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म जो हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अत्यंत जो शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यंत मतलब क्या होगा? अति जो अंत अत्यंत होता है, तो यहां देखो अति प्लस अंत अत्यंत, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है। बरसात बिल्कुल ना होना इसका मतलब क्या हो गया? अनावृष्टि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखो कैसे कैसे एग्जामिनर जो है ना क्वेश्चन पूछेगा, ये सारे क्वेश्चन रट लीजिए क्योंकि आप एजुकेशन गैलेक्सी का एकदम झंडा फहरा देना है, एग्जाम में जलवा मचा के आना है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं आप लोग सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा, क्लास मिस ना हो एक भी, ठीक है। अब कंटिन्यू 2-3 क्लास डेली चलेगा। सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना क्या कहलाती है? देखो सरकार के द्वारा जो जारी होती है सूचना है ना, वह क्या कहलाती है? देखो संसूचना है ना, अध्यादेश हो जाएगा या राजादेश हो जाएगा या अधिसूचना। आप लोग देखते हो न्यूज़पेपर में है ना, सबसे ऊपर कहीं कहीं आपको आधिकारिक जो नोटिफिकेशन रहता होगा वहां पर आपको दिखता होगा अधिसूचना, यानी सरकार के प्रयास से जो जारी होने वाली सूचना है वो क्या कहलाती है? अधिसूचना कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद रहेगा सभी को, क्या होगा? अधिसूचना कहलाती है। अगला प्रश्न देखो क्या है, अवतार में जो है कौन सा उपसर्ग? अवतार में आपको बताना उपसर्ग, ठीक है। अवतार में आपका क्या हो जाएगा? अब उपसर्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, अत्याचार में जो है किस उपसर्ग का प्रयोग है? देखो अत्याचार में क्या हो गया? अति प्लस आचार अत्याचार होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संगीतज्ञ में जो है समास बताना है। संगीतज्ञ जो है ना, ये आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो संगीतज्ञ यानी जिसको संगीत का ज्ञान हो, का व्यक्ति चिन्ह का लोप है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश जो शब्द है इसमें आपको बताना इसका है ना कौन सा संधि होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। जगदीश आपका व्यंजन संधि होती है पहले साथ, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न की अगर बात किया जाए, यहां 49वां प्रश्न है, निरोग में कौन सी संधि है? निरोग जो शब्द है ना, निरोग आपका क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि होगा, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। और यह क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में जो है ना पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना निरोग जो है ना, निरोग आपका कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि। याद हो गया सभी को? एक बार यस यस लिख दीजिए प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी याद, एकदम देखो रटते चलना है। अब देखो रटते भी चलना है और एकदम घसते भी चलना है, घसते रटनते विद्या घसनते विद्या वाला काम करना है, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपको अब मेहनत करने से पीछे हटना है, ठीक है। अब एकदम जी जान झुक के मेहनत करना है, इतना मेहनत कर देना है कि आपका रिजल्ट जो है 400 पार जाना चाहिए, 400 के नीचे रुकना नहीं है ना, ये ध्यान रखना है प्यारे साथियों। 400 के नीचे का टारगेट नहीं, 400 पार का टारगेट रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया प्यारे साथियों, चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। प्रश्न पूछा क्या जा रहा है? प्रश्न यह पूछा जा रहा है निरोग में जो है पूछा जा रहा है कौन सी संधि है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। निरोग आपका विसर्ग संधि होगा, ये ध्यान रखना है, लड़ेगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखो क्या है, जो किसी के प्रति आसक्त हो कहलाएगा। जो किसी के प्रति प्यारे साथियों आसक्त हो या पूछा जा रहा है वह क्या कहलाएगा? बताइए जरा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50 का आप लोग आंसर दीजिए, तो बिल्कुल सही जवाब है अनुरक्त हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो क्या है, यथासाध जो है इसमें कौन सा समास है? यथासाध आपका कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों, है ना, जिसकी है ना किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों जो है इस देश की जनता को जाना है? बताइए जरा, किसने कहा था? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद ना जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों। और बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो आपको अच्छा से याद रखना है, ठीक है। किसने कहा था कि अभी ना जाने जो है कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस अस्पताल में जो है दिनकर जी का निधन हुआ था? बताइए जरा, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? विलंगडन जो है नर्सिंग होम हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 54वां प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद जो है बसायन जो द्वारा अज्ञ है ना सच्चिदानंद हीरानंद बसायन अज्ञ द्वारा लिखी हुई कहानी पूछा जा रहा है कौन सी है? 4 ऑप्शन यहाँ पर पैसा तो दिया जा रहा है, तो आपको याद है रोज हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अज्ञा जी मूलतः जो है क्या है? 4 ऑप्शन यहाँ पर पहले साथ तो दिया जा रहा है, चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब क्या होगा?
क्वेश्चन में 55 का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों। 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्वेश्चन में 55 का सही जवाब क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका एकदम गर्दा मचाते जाओ, वेरी गुड, बहुत सुंदर आप लोगों का जवाब आ रहा है। अज्ञे जी जो है मूलतः जो है प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, आपको याद ना कहानीकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में देखो 56 पूछा जा रहा है, अज्ञे जी ने जो है इंटर कहां से किया था। देखिए अज्ञे जी ने इंटर जो है ना मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखो क्या है, 57वां प्रश्न है, अज्ञे जी की पहली कहानी जो है कब प्रकाशित हुई थी। अज्ञे जी की पहली कहानी जो प्रकाशित हुई थी प्यारे साथियों 1924 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी, 1924 में। और अज्ञे जी से आपको यह भी याद रखना है ना, रोज के लेखक कौन है, अज्ञे जी हैं। और रोज की अगर विद्या की अगर बात किया जाए तो रोज की विद्या क्या है, ये आपका कहानी है, आपको याद है ना। और रोज के लेखक जो अज्ञे जी हैं, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हिरानंद बत्सायन अज्ञे जी, ये आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको हमने पूरा डिटेल्स बताया हूं। और यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि महेश्वर जो है इनके पत्नी का नाम क्या है, मालती होगा, लालती, प्रभावती या कलावती। इसमें प्यारे साथियों जो है अक्सर स्टूडेंट फंस जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है प्रभावती और मालती दो ऑप्शन आपके लिए कंफ्यूजन वाला है, तो आपको महेश्वर से मोह से आपको याद रखना मालती, मोह से महेश्वर, मोह से मालती, ये ध्यान रखना है। और मालती और महेश्वर का संबंध जो है किस पार्ट से है ना, तो ये आपको याद रखना रोज पार्ट से है। अगला प्रश्न देखो क्या है, जेके स्मृति जी इनमें से जो है कौन सी रचना है, बताइए जरा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है पहले साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको याद है ना, शिक्षा जो है शिक्षा के लेखक कौन है, जेके स्मृति जी, बस यही तो पूछा गया था। राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखो क्या है, जेके स्मृति जी का जन्म कहाँ हुआ था। जेके स्मृति जी जो है इनका जन्म जो हुआ था कहां पर हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, 61वां प्रश्न है, मां की मृत्यु के समय से जो है ना जेके मृत्यु जी जो है, जेके स्मृति की बात हो रही, कितने वर्ष के थे। मां के मृत्यु के समय जो है जेके स्मृति जी जो है कितने वर्ष के थे, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना पड़े साथियों, है ना, कितने वर्ष हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है, 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या है, जेके स्मृति जी की शिक्षा कीर्ति पूछा जा रहा है ना, कीर्ति क्या हो जाएगा, चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, कीर्ति क्या हो जाएगा, ये आपका संभाषण है, अच्छा से याद रखना, है ना। अगर हम बात किया जाए विद्या की, अगर बात किया जाए शिक्षा, अगर पूछा जाए विद्या जो है, तब आपको निबंध लगा देना है। और अगर कीर्ति की अगर बात किया जाए तो संभाषण लगाना है। इस वाला क्वेश्चन में इसी तरह आंसर सही लगा पाओगे। मेधा कहाँ जो है ना, मेधा कहाँ नहीं हो सकती है, मेधा की बात हो रही पहले साथियों। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 63 का जो है राइट आंसर आप लोग बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। मेधा जो है कहाँ जो है ना नहीं हो सकती है। 4 ऑप्शन, मेधा का मतलब क्या हो गया, जैसे हो गया आपका बुद्धि, है ना, या सरस्वती देवी जो होता है जिसके पास ज्ञान हो गया, है ना, वही हो गया, है ना। चलो आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ बुद्धि कहाँ नहीं हो सकती है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है ना, वो उसी को मेधा कहा जाता है पहले साथियों, है ना। जहां भय हो वहां बुद्धि नहीं हो सकती, तो वही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी लगा देना है। अगला प्रश्न देखो क्या है, क्वेश्चन में 64 पूछा जा रहा है, लेखक के जो है अनुसार कुछ परीक्षाएं जो है उत्तीर्ण कर लेने से जो है कहीं ज्यादा, है ना, कहीं ज्यादा कठिन क्या है। देखो कुछ परीक्षाएं, है ना, उत्तीर्ण कर लेने से कठिन जो है ना, जीवन को समझना जो है सबसे ज्यादा कठिन है, जो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो क्या है पहले साथियों, 65 है, लेखक के अनुसार जो है सच्ची जो है शिक्षा हमें क्या देती है। सच्ची जो आपका शिक्षा जो होती है पहले साथियों, ये आपका व्यापकता देती है। क्या देती है, व्यापकता देती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना पहले साथियों, लेखक के अनुसार यहां पर पूछा गया है ना, लेखक के अनुसार आपको बताना था पहले साथियों, है ना, सच्ची जो आपका शिक्षा हमें क्या देती है, तो व्यापकता देती है। ठीक है, याद रहेगा सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, सबका एकदम सही जवाब आ रहा है, वेरी गुड, है ना। व्यापकता का मतलब क्या होता है, व्यापकता मतलब जो है ना बहुत दूर तक व्याप्त हो, या जो बहुत दूर चारों ओर फैला हो, उसी को व्यापकता कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखो 66 है ना, जयप्रकाश नारायण को जो है किसका दलाल कहा गया है। तो आपको पता है पहले साथियों, जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं।
और यहां पर जो है यह पूछा जाए दलाल की अगर बात किया जाए तो आपको याद है इनको अमेरिका का दलाल कहा गया, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। और जयप्रकाश नारायण से आपकी एग्जाम में 110% गारंटी है क्वेश्चन लड़ेगा ही, तो यहां से आपको ये सबसे पहले याद रखना, जयप्रकाश नारायण जी जो है ना संपूर्ण क्रांति के लेखक है। कौन से क्रांति? संपूर्ण क्रांति, ठीक है, संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण है। और संपूर्ण क्रांति की जो विद्या जो है ये आपका क्या है? संभाषण है। क्या हो जाएगा? संभाषण हो जाएगा पहले साथ, तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्या याद रखो या ना, ये संभाषण है। और संपूर्ण क्रांति की जो है ना ये जो भाषण जो है कहां पर दिया गया? ये भाषण दिया गया है पटना के गांधी मैदान में। कहां पर दिया गया है ना? संपूर्ण क्रांति का जो ये भाषण जो है ये दिया गया पटना के गांधी मैदान में। और कब दिया गया ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ना याद रखना 5 जून 1974 ईस्वी में दिया गया। किनके द्वारा? तो लोकनायक जेपी के द्वारा। लोकनायक जो है ना, लोकनायक जेपी का मतलब जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, याद रहेगा सभी को, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला, और हाँ इन्हीं को जो है अमेरिका का दलाल भी कहा गया। अगला प्रश्न देखो क्या है, यहां देखो एक क्वेश्चन यहां भी याद रखें, जयप्रकाश नारायण के जो है स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? इनके जो स्वास्थ्य पे निगरानी रखते थे उनका नाम था डॉक्टर रहमान। क्या नाम था? डॉक्टर रहमान, ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी को जो है किसका भाषण सुनकर जो है अमेरिका जाने की जो है प्रेरणा मिली थी? इनको जो भाषण सुनने को मिला था स्वामी सत्यदेव का, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न देखो क्या 69 है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है किसकी रचना है? पुत्र वियोग की बात हो रही है, तो आपको याद है ना पुत्र वियोग के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कहां हुआ था? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 71वां प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो इनको जो किस पार्टी का जो है एमएलए जो है चुना गया? ठीक है, बताओ जरा कौन से पार्टी का इनका एमएलए चुना गया सुभद्रा कुमारी चौहान को? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी का, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो किस वर्ग के जो है कवित्री मानी जाती है? बताइए जरा, इनको जो है ना राष्ट्रीय भावधारा के कवित्री मानी जाती है सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखना। अगला प्रश्न देखो 73 है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो है कौन सी कृति नहीं है? देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छा से ध्यान में रखना है ना, प्रश्न निश्चित हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है, फ्री प्रेस के मालिक, ये क्वेश्चन 100% लड़ेगा ही लड़ेगा पहले साथियों। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? चलिए आंसर दीजिए, 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्री प्रेस के मालिक आपका हो जाएगा सदानंद जी। कौन हो जाएगा? सदानंद जी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो पूछा जा रहा है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? देखो कैसे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, किस लेवल का आपके एग्जामिनर क्वेश्चन देने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देख लीजिए पहले साथियों किस लेवल का आपको क्वेश्चन यहां पर बोर्ड जो है देने वाला है, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाओ पहले साथियों, है ना। ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है पूछा जा रहा है किसे कहा जाता था? चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाइए। उमाशंकर दीक्षित, शीला दीक्षित हो जाएगा, है ना, यह आपका हो जाएगा यहां पर पहले साथियों, है ना, सुरेंद्र दीक्षित को, यह आपका हो जाएगा, है ना, हृदय नारायण दीक्षित को। चलिए 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है पहले साथियों, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाने का प्रयास करो पहले साथियों। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है, तो आपको याद रखना उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो क्या है, 76 है, सूरदास जी किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? सूरदास जी से हमने आपको बताया था पहले साथियों, है ना, ब्रज भाषा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है, क्वेश्चन में 77 देखिए, ठीक है, 77 क्या है, वात्सल के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्सल के विश्व में अद्वितीय कवि की अगर बात किया जाए तो सूरदास जी हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है। सूरदास जी किस धारा के कवि हैं? बताओ जरा। सूरदास जी की अगर बात किया जाए तो कृष्ण श्रेयी कवि हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृष्ण जो है कहां बैठकर भोजन कर रहे हैं? कृष्ण की बात हो रही है, तो आपको यहां से याद रखना है पहले साथियों, क्या हो जाएगा? नंद की गोद में हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंद्रगुप्त जो है किन की रचना है? चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी जल्दी पहले साथियों आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा?
चंद्रगुप्त जो है किनकी रचना है? 80 का आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद की रचना है, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नामांकित में कौन आपका रोज शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है? ये क्वेश्चन 110% आपका लड़ेगा ही प्यारे साथियों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए जवाब देने का आप लोग प्रयास कीजिए सभी विद्यार्थी, जल्दी से जल्दी इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाइए प्यारे साथियों। चलो चलो चलो, बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, लगभग विद्यार्थी सही जा रहे हैं ना। रोज की बात हो रही है ना, रोज से हमने आपको बताया था ना, मालती और महेश्वर, याद आया? तो यहां पर मुख्य पात्र की अगर बात किया जा रहा है इसलिए मालती लगा रहे हैं, ठीक है। संबंध तो महेश्वर का भी है ना, ये ध्यान रखना है, लेकिन मालती लगाना है, मुख्य पात्र पूछा गया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो क्या है, जयशंकर प्रसाद जी कैसे कवि थे? अब देखो जयशंकर प्रसाद जी कैसे कवि थे बताइए जरा। रूना गुप्ता, नूतन, है ना, मनु, संध्या सिंह, रानी कुमारी, जयराम आर्मी हो गया, रोहित, है ना, सुजीत तिवारी, हरिओम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आप लोगों का जवाब आ रहा है। चलिए सबके सब विद्यार्थी एकदम आंसर लगाते जाओ जल्दी से जल्दी, है ना, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाते जाइए। जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। आंसर लगाओ प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका एकदम, है ना, सभी विद्यार्थी गर्दा गर्दा मचा रहे हैं, क्या बात है ना, बहुत बढ़िया, सबके सब विद्यार्थी का सही सही आ रहा है ना। लगाइए प्यारे साथियों, जयशंकर प्रसाद जो है ना, कैसे कवि थे? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, गिवन है, फटाफट आप लोग आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 82 का सबके पास बढ़िया वॉइस पहुंच रही है ना? चलो बढ़िया से वॉइस पहुंचे। अब देखो डेली बहुत लंबा लंबा क्लास चलेगी फिर, ठीक है, डेली बहुत बड़ा बड़ा क्लास होगा, क्योंकि अब आपको एकदम बहुकाल तैयारी करवाना है ना। छायावादी हो जाएगा, याद रखें 82 का ऑप्शन सी सही, नहीं नहीं नहीं, है ना, ठीक तो है ना, सामान्यवादी तो नहीं होगा, ना ही पृथक होगा। यहां पूछा गया कैसे कवि हैं, छायावादी कवि हैं, सी ऑप्शन है सही। अगला प्रश्न देखो क्या है, 83 देखिए, 83 में प्रश्न क्या है, झांसी की रानी जो है ना, किनकी रचना है? झांसी की रानी रचना है किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन ए सही जवाब है। और हाँ, यह भी याद रखना है आपको, पुत्र वियोग जो है, पुत्र वियोग के भी लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो सभी विद्यार्थी लाइक कर लीजिएगा। और हाँ, सभी स्टूडेंट, बस इसी में 86 क्वेश्चन ही हमने सेट किया था, सब्सक्राइब, और हाँ रिवीजन करना है तो एक बार यस लिख दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करके सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है आप लोग नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा। और हाँ, बिहार बोर्ड से संबंधित हर एक जानकारी के लिए आप लोग गूगल पे आइए और टाइप कीजिए thebiharboard.com, है ना, या आप लोग टाइप कीजिए प्यारे साथियों एजुकेशन गैलेक्सी, या आप लोग टाइप कीजिए बिहार बोर्ड IO, ठीक है। यहां पर आप लोग टाइप कर लीजिए बिहार BOARD.IO, ठीक है। यहां पर आप लोग देख लीजिए, है ना, बिहार बोर्ड जैसे IO आप लोग टाइप करोगे, यहां पर इस रूप में आपका बिहार बोर्ड के पेज खुल के सामने आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको क्या टाइप करना है प्यारे साथियों? बिहार बोर्ड जो है IO लिखना है। यहां पर देख लीजिए स्पेलिंग आपको जो है ना, यहां पर देखिए, यहां पर आपको दिख जाएगा स्पेलिंग प्यारे साथियों, यहां देखो बिहार बोर्ड.IO, यही आपको लिखना है गूगल पे, ठीक है। जैसे लिखोगे यहां पर इस तरह आपका पेज खुल के सामने आएगा, और यहां से आप लोग जो है ना, जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, ठीक है, जिन भी स्टूडेंट को ग्रुप में जुड़ना है, आपको क्लिक करना है एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पर एडमिट कार्ड 10th और 12th का डाउनलोड करने के लिए जो है आपको क्या क्या जानकारी मांगी जा रही है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ आप लोग भर के जो है ना, आप लोग डाउनलोड कर पाएगा। इस रूप में आपका पेज खुलेगा, और जिन भी स्टूडेंट को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, यहाँ पे आपका ज्वाइन नाउ का जो बटन है, इस पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस रूप में आपका पेज देखिए पूरा का पूरा लोड हो रहा है प्यारे साथियों, है ना। आराम से आप लोग आइए, गूगल पे आपको टाइप कर लेना है बिहार बोर्ड IO, ठीक है। हम यहाँ पर टाइप जो कर रहा हूं यही आपको टाइप करना है, बिहार बोर्ड.IO, यही लिखना है, ठीक है। ये आपको टाइप करना है, यहाँ पर जो हम लिख रहा हूं यही आपको टाइप करना है, ठीक है। एकदम सटा के लिखना है, BIHAR, है ना, एकदम स्पेस नहीं देना है, ठीक है, IO लिखना है, ठीक है, ये लिखना है, ठीक है। बिहार बोर्ड.IO लिखिए, और हर एक जानकारी से अपडेटेड रहना आवश्यक है। और हाँ, आप लोग क्या रिवीजन करना चाहते हो क्या? एक बार बताइए प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी,
एक बार जल्दी जल्दी आप लोग प्यारे साथियों आप लोग बताइए क्या आप लोग रिवीजन करना चाहते हो, एक बार यस यस लिख के बताओ प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी प्यारे साथियों आप लोग बताइए क्या आप लोग रिवीजन करना चाहते हो। जल्दी से जल्दी बताइए, है ना, क्या आप सभी विद्यार्थी रिवीजन करना चाहते हो। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी आप लोग एकदम फटाफट टाइप कीजिए, जल्दी जल्दी प्यारे साथियों। जितने स्टूडेंट हैं सभी विद्यार्थी एकदम टाइप करके बताइए फटाफट। आप सभी विद्यार्थी रिवीजन के लिए तैयार हो। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग बताइए प्यारे साथियों, है ना। आपको बिहार बोर्ड .io सर्च करके आपको हर एक जानकारी से अपडेटेड रहना आवश्यक है प्यारे साथियों। ठीक है, फिजिक्स और ठीक है, और बाकी सभी विषय का भी होगा। ठीक है ना, और एक बार इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी आपको जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सब तक जो है यह वीडियो पहुंचे, सभी विद्यार्थी जो है अपना तैयारी लेवल बेहतर कर सके। ठीक है, यही आपको गूगल पे टाइप करना है, यहाँ देखो बिहार बोर्ड IO। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है, और है ना, और thebiharboard.com के माध्यम से भी हर एक जानकारी आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा प्यारे साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, आप लोग रिवीजन करना चाहते हो एक बार जल्दी जल्दी यस यस लिख दीजिए, है ना, एक बार जल्दी जल्दी एक बार यस यस लिख के बता दीजिए। जिन जो स्टूडेंट एकदम रिवीजन करना चाहते हो एक बार यस यस लिखिए फटाफट। ठीक है, सभी विषय का आपका क्लास होगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का क्लास अब चलने वाली है। अब 2-3 क्लास डेली की डेली होगा प्यारे साथियों। आप लोग जितने स्टूडेंट हैं जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा ताकि आपका एक भी क्लास मिस ना हो और एकदम आप लोग तैयारी लेवल आपका जो है एकदम जबरदस्त हो सके। तो जरूर आपका क्वेश्चन बैंक करवा देते हैं रिवीजन। ठीक है, आपको जवाब देना, और यह वीडियो आपके लिए सफलता का प्रतीक होने वाला है क्योंकि आपके यहां से एग्जाम में जो है ना, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वही सारा क्वेश्चन लाया हूं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, देखेंगे कौन कौन विद्यार्थी एकदम फटाफट आप लोग जवाब दे पाते हैं। पहला प्रश्न क्या है, राजा रंग जो है इसमें बताइए जरा कौन सा पास होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग आंसर लगाइए, इसका सही जवाब क्या होगा। राजा रंग में कौन सा समास है। चलिए प्रियांशु यादव बहुत बढ़िया, है ना, बिट्टू कुमार, आशीष ऑफिशियल। चलिए जो भी स्टूडेंट 11th वाले विद्यार्थी भी देख रहे हैं तो पढ़ लो, बहुत बेहतर है ना। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सोनू यादव, प्रीतम गोस्वामी, बहुत बढ़िया जा रहे हो, है ना। राजा रंग आपका प्यारे साथियों कौन सा समास हो जाएगा, तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, द्वंद्व समास है। अगर हम बात किया जाए, है ना, द्वंद्व समास का क्या क्या आपका, है ना, जैसे अगर पूछे माता पिता जो है ना, माता पिता आपका कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। भाई बहन प्यारे साथियों आपका क्या होता है, कौन सा समास होता है, तो द्वंद्व समास होता है। ये सब के सब आपको याद रखना है। ठीक है ना, यही अगर हम, है ना, माता पिता एग्जाम में दे दे और पूछे कौन सा समास है तो द्वंद्व समास हो गया, है ना। और भाई बहन अगर पूछा जाए कौन सा समास है तो द्वंद्व समास है। एकदम क्लियर है। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखो किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चले सोनू, मनुष, है ना, एंड अन्या कुमारी, नूतन कुमारी। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब देते जाइए प्यारे साथियों। लाइक से सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। चौराहा में कौन सा समास है। एकदम देखो 2020 में पूछा है ना, सीधे 2025 का क्वेश्चन पेपर में, है ना, समझिए छपने वाला प्रश्न है। एकदम सेशन नहीं मिस करना है, सभी विद्यार्थी एकदम पूरे जोश के साथ आंसर दीजिए। चौराहा में कौन सा समास है। चौ मतलब पता चल गया 4, और 4 क्या है प्यारे साथियों, संख्या। और हमने आपको बताया जब भी संख्या का बोध होगा, ठीक है ना, संख्या का बोध होगा तो आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, हाथ पैर जो है इसमें कौन सा समास, हाथ और पैर के बीच में आपका वियोजक चिन्ह दिख रहा है तो ये आपका साथियों क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सोनू यादव गर्दा मचा रहे हैं,
है ना, शाहबाज गेमिंग, अन्या कुमारी, आशीष ऑफिशियल, है ना, श्रीकांत कुमार, वाह क्या बात है। सभी विद्यार्थी आज के सेशन में एकदम गर्दा मचा के आंसर लगा रहे हैं, वाह मेरे शेरों शेनियों। आंसर एकदम देखो रुकना नहीं चाहिए, आंसर रुकना नहीं चाहिए, फटाफट लगाते जाइए। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं बताइए जरा, 4 प्रकार होगा, 5 प्रकार होगा, 6 प्रकार होगा या 7 प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के आपका 6 प्रकार होते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ जो है इसके लेखक पूछा जा रहा है कौन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, अनुज कुमार, है ना, आशीष, मनु, श्रीकांत, एकदम मचा दो गर्दा। चैट सेक्शन में एकदम जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, सबका नाम यहां पर दिख रहा है, सबका नाम दिख रहा है। चलिए, है ना, प्रिया कुशवाहा, है ना, गोल्डी सिंह, सब पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, बहुत बढ़िया। प्रिया कुशवाहा, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, मेहनती विद्यार्थी हैं, सही एकदम करेक्ट आंसर चूज किए हैं। ऑप्शन नंबर सी, अर्धनारीश्वर जो है, अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, जन्म भी याद रखना है, 1908 में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ और 1974 में मृत्यु हुई। ठीक है, श्रीकांत, नूतन, बहुत बढ़िया, आंसर लगाते जाइए, है ना। चलिए क्या बात है, सोनू यादव भी एकदम सेशन में एकदम जो है ना आज तो तबाही मचा रहे हैं, आंसर एकदम फटाफट लगा रहे हैं, क्या बात है मेरे शेरों शेनियों। लालच का विशेषण क्या हो, एकदम तबाही मचा दो चैट सेक्शन में, आपका ही नाम दिखना चाहिए, इतना इस तरह आप लोग एकदम मेहनत करो, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा? चलिए, गोल्डी सिंह, बहुत बढ़िया, मनु चौहान, बहुत बढ़िया, कंपटीशन रुकना नहीं चाहिए, देखो, है ना, नूतन हो गया, स्टडी गर्ल, है ना, पूजा, है ना, गोल्डी सिंह। चलिए आंसर दीजिए। लालच जो शब्द है प्यारे साथियों, इसका विशेषण क्या होगा? लालच का लालची हो जाएगा, लालच का क्या हो जाएगा? लालची। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एकदम चैट सेक्शन में एकदम तूफान मचा दीजिए आंसर से अपना, ठीक है। अंतुन चेखव जी की कहानी का नाम, देखते कौन स्टूडेंट सबसे पहले जवाब दे पाते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों और 1 नंबर आपका एग्जाम में छाप, है ना, यहां से आपका छपने वाला है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। चलिए, परदेशी लव 2025, वाह क्या बात है, नाम तो ऐसा रखते हैं, है ना, है ना। चलो आंसर दो, इसका सही जवाब क्या होगा? अब प्यारे साथियों, प्रिया कुशवाहा, बहुत बढ़िया, है ना, एंड उसके बाद है ना, वैदेही कुमार, है ना, वैदेही कुमार, है ना, श्रीकांत, नूतन यादव, दिलीप, है ना, उसके बाद अनुज हो गया, प्रशांत कुमार, सभी विद्यार्थी सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया। आंसर दीजिए। अंतुन चेखव की कहानी पूछा जा रहा है ना, अंतुन चेखव की कहानी का नाम क्या हो जाएगा? कलर की मौत, कलर की मौत हो जाएगा। और जितने छात्र ऑप्शन 1 के साथ जा रहे, जितने विद्यार्थी, उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों, मोहन राकेश जो एकांकी का शीर्षक क्या है? ये क्वेश्चन 100% आपकी वार्षिक परीक्षा में छपेगा, स्टार लग के, है ना, लगा लीजिए, छपने वाला क्वेश्चन है। और सभी विद्यार्थी लाइक बटन भी दबा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा, मोहन राकेश से आपको याद रखना, सिपाही की मां, जिसके लेखक कौन है? मोहन राकेश जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, बी पर एकदम ताला लगा दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी जी की है? अब बताइए जरा, एबीसीडी में किस पे ताला लगाओगे? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए, कुंदन हो गया, है ना, प्रशांत, आशीष, बहुत बढ़िया, है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही जवाब होगा उम्मीद का दूसरा नाम। उम्मीद का दूसरा नाम आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अशोक वाजपेयी जी का, है ना, रचना जो है कौन सा है? अशोक, है ना, उम्मीद का दूसरा नाम, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए, सोनू यादव, गोल्डी सिंह, है ना, प्रिया कुशवाहा, बहुत बढ़िया जा रहे हो आंसर। इसी तरह मेहनत कीजिए, फर्स्ट डिवीजन करने से आपको कोई नहीं रोकेगा। और ईमानदारी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सभी विद्यार्थी। सबसे पहले, एक पतंग और अनंत में जो है यह पूछा जा रहा है किसकी रचना? एक पतंग और अनंत जो है किसकी रचना? लगाइए आप लोग आंसर जल्दी से जल्दी साथियों, जल्दी से जल्दी। चौहान तो एकदम डेली बहुकाल मचाते हैं क्लास में, है ना, बिल्कुल सही जवाब है ना। एक पतंग और अनंत के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी जी। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, पूजा, आशीष ऑफिशियल, है ना, एमडी शाहबाज गेमिंग, मनु चौहान, प्रिया कुशवाहा, क्या बात है, सब विद्यार्थी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और सब स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन करने वाले हैं। पुंडलिक जी ने जो है निर्भीकता किससे सीखी है? गोखले जी से, गांधी जी से या कृपलानी जी से, या इनमें से कोई नहीं? सीधे लड़ेगा, लड़ने वाला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, फटक से आंसर लगे। इसका सही जवाब क्या होगा? है ना, देख रहे हो एकदम सोनू यादव तो आज के सेशन के हीरो बने हुए हैं, गोल्डी सिंह, नूतन, एकदम, है ना, सभी विद्यार्थी देखो क्या गजब का आंसर लगा रहे हैं, है ना। 11 नंबर प्यारे साथियों का 11 का सही जवाब हो जाएगा, है ना। पुंडलिक जी ने निर्भीकता सीखी है महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी से आपको याद रखना है ना, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक महात्मा गांधी हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो क्या है, नीलगाय जो शब्द दिया गया इसमें कौन सा समास है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ साथियों, आंसर रुकना नहीं चाहिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर। सोनू, है ना, उसके बाद हो गया नूतन, गोल्डी सिंह, मंजिल के मुसाफिर आप ही हैं, है ना।
है ना, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। आप मेहनत तो कीजिए, रिजल्ट आपका शोर मचाएगा प्यारे साथियों। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? नीलगाय मतलब क्या होगा? नील है जो गाय, है जो का लोप हो रहा है साथियों, और है जो का लोप होगा तो आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अच्छा से याद रखना है और रट लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपका जो है ना छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो नीलगाय आपका क्या हो जाएगा साथियों? कर्मधारय समास हो जाएगा। याद रहेगा सभी को? चलो चलो बहुत बढ़िया। प्रिया कुशवाहा बहुत सुंदर, एकदम इसी तरह मेहनत कीजिए। आशीष ऑफिशियल तो हीरो है ना, ये तो डेली क्लास में अपना जलवा बिखेरते हैं। और नूतन कुमारी भी तो बहुत ब्रिलियंट है। चलो 13 का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? 13 नंबर क्वेश्चन का प्यारे साथियों आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? है ना, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे साथियों, है ना, बहुत बढ़िया प्यारे साथियों, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? एकदम जलवा बिखेर दीजिए चैट सेक्शन में, ठीक है। जलवा बिखेर दो चैट सेक्शन में। मनु चौहान, ये भी तो डेली क्लास में अपना जलवा बिखेरते हैं। अब देखो अन्वेषण जो शब्द दिया गया है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? लगाइए साथियों आंसर, इसका सही जवाब क्या होगा? एकदम हम देखो सबका नाम देखते हैं, कौन विद्यार्थी फर्स्ट है ना, फर्स्ट करने वाला है, वो आपका अभी के सेशन और डेली जो क्लास करते हो उसी से पता चल जाता है कि कौन पढ़ने वाला है ना। हम यहां पर वही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी है, जो एग्जाम के लिए आवश्यक है प्यारे साथियों, वही क्वेश्चन हम आपको क्लास में करवाते हैं। ये आप सभी को भली बात ही पता है ना। और वही क्वेश्चन भी पढ़िए जो एग्जाम के लिए जरूरी है, जो आपके एग्जाम में टकराए, जो एग्जाम में लड़े, उसी क्वेश्चन को आपको एकदम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है ताकि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर हो, ठीक है साथियों। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? देखते हैं कितने स्टूडेंट एकदम सही जवाब दे पाते हैं। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलो चलो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नूतन कुमारी, पंकज कुमार महतो, बहुत बढ़िया, बहुत सही आप लोगों का जवाब आ रहा है। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा अन्वेषण का अनुप्लसेशन। अनुप्लसेशन के साथ जितने विद्यार्थी जा रहे हैं, 1 नंबर आपका सही हो चुका है साथियों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है ना, पुष्प का विशेषण क्या होगा? पुष्प जो शब्द दिया गया है, इसका विशेषण होता है आपका पुष्पित, और यह बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो साथियों क्या है, अधपका की बात हो रही है ना, और हमने आपको पहले ही बताया उपसर्ग और प्रत्यय से आपका जो है कम से कम 4 से 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो अधपका, पका से पहले क्या मिल रहा है? अध मिल रहा है, यानी जो पहले आकर अर्थ में परिवर्तन करे, है ना, यानी होता है ना जो आपका है ना पूरा का पूरा, जैसे मान लो कोई काम बना है जो बिगाड़ दे, उसी को उपसर्ग कहते हैं। मतलब जैसे आपका वो पक्का था, अब जैसे अध लग गया वो अध पक्का बन गया, इसी को क्या कहते हैं? इसी को उपसर्ग कहते हैं। यानी इसको अगर भाषा में अगर एग्जामिनर दे दे आपको लिखने के लिए, तो क्या लिखोगे? तो आपको यह लिखना है जो शब्द के पहले आकर, जो शब्द के क्या हो प्यारे साथियों, पहले है ना, पहले आकर है ना क्या करे? अर्थ में परिवर्तन कर दे। अर्थ में क्या करे प्यारे साथियों? परिवर्तन कर दे, ठीक है। परिवर्तन जो है ना, परिवर्तन जो है कर दे, उसको क्या कहते हैं? उसको उपसर्ग कहते हैं। याद रहेगा, उसको उपसर्ग कहते हैं। बस इस तरह आप लोग याद रखना, और अंतिम शब्द आपका प्रत्यय होता है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या था? ललन टॉप क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए साथियों। एकदम ललन टॉप क्वेश्चन है, छपेगा क्वेश्चन और एग्जाम में आपका एकदम जलवा मचेगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, है ना। बालकृष्ण भट्ट जी जो है ना, इनके पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का जो है क्या नाम था, या क्या नाम है? तो आपको याद रखना प्यारे साथियों, बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। और बेनी प्रसाद भट्ट जो है ये पेशे से प्यारे साथियों एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि व्यापारी है ना, व्यापारी थे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। बी पर मोहर लगाओ, एकदम सही है। चलिए रोशनी हो गया, राहुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम मोहर लगाइए, एकदम ताला लगा दो, तभी आपका सही जवाब होगा ना। नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? अब बताइए जरा कौन से ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। ऑप्शन ए देखिए भजन दिया गया है, ऑप्शन बी में नांदी पाठ दिया गया है, ऑप्शन सी में आपका दिया गया मंगलाचरण की बात हो रही है, और ऑप्शन डी आपका आरती दिया गया है। तो देखो नाटक के प्रारंभ यानी शुरुआत में जो होने वाली मंगल पाठ जो होता है उसी को नांदी पाठ कहा जाता है। और जितने स्टूडेंट ऑप्शन बी को लॉक किए, बी में ताला लगा दिए, उन सब का एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? 18वां प्रश्न है, मालती किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? अब प्यारे साथियों मालती की बात हो रही है, और आपको पता है कि रोज रोज का तुम्हारा बहाना है ना, रोज रोज कहते हो सनम,
आज से पढ़ाई करेंगे, है ना, आज से पढ़ाई करेंगे, है ना, ऐसा गाना है कि नहीं है? अगर नहीं है तो बना लो, ठीक है। तो ये क्या है, रोज क्या है प्यारे साथियों, रोज क्या है, रोज आपका कहानी है। इसको याद कैसे रखोगे, रोज रोज का तुम्हारा एक ही बहाना है। जैसे आपका कोई ऐसा मित्र होगा, है ना, जुबा केसरी जो बोलता होगा आज से पक्का पढ़ेंगे, आज से जुबा केसरी छोड़ रहे हैं, है ना, तो वही है, रोज रोज का क्या हो गया, कहानी बना दिया, है ना। तो इस तरह आप लोग याद रखना, रोज आपका कहानी है। और यहां पर यही पूछा जाए इसका पात्रा प्यारे साथियों क्या है साथियों, तो पात्रा आपका हो जाएगा है ना, मालती की पूछा जा रहा है तो रोज की पात्रा, ये तो इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 पर देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके, ये बीएससीबी के द्वारा जो है साथियों, यह बीएससीबी के द्वारा 2-3 साल प्रश्न पूछा गया है ना। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे। चलिए आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ईश्वर अय्यर। याद रखना, ईश्वर अय्यर और जयप्रकाश नारायण जो है भारत की जनता किस नाम से पुकारती है, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा हर हाल में, तो लोकनायक के नाम से। और हाँ, जयप्रकाश नारायण कौन से है ना पाठ के लेखक हैं, यह भी याद रखना। यहां से क्वेश्चन एक छपेगा, मोहर लगा देते हैं हम, यहां पर गारंटी है। संपूर्ण क्रांति, और संपूर्ण क्रांति की विद्या क्या है, भाषण है। और यह भाषण दिया गया कहां पर, पटना के गांधी मैदान में। कहां पर, पटना के गांधी मैदान में। बोलोगे सर जी पटना के गांधी मैदान तो घूमने भी नहीं गए हैं, लेकिन यह तो बता दीजिए कब दिया गया, तो 5 जून 1974 ईस्वी में। याद रखना बढ़िया से, एकदम एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन याद रखो चेन बनाकर, ताकि आपको एकदम बढ़िया से याद रहे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। अब बताइए जरा, इसमें आपको किस पे ताला लगाना है। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक जो है किस वंश का शासक था, मौर्य वंश होगा, है ना, चालुक्य वंश होगा, या गुप्त वंश होगा, या कर्नाट वंश होगा। यहां पर आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन पे ताला लगाओगे, और 1 नंबर एग्जामिनर तभी देगा जब बिना ताला लगाए जाओगे तो चोरी हो जाता है। बिना ताला लगाए जाओगे तो चोरी हो जाएगा, अगर मेहनत से पढ़ाई कर लोगे तो रिजल्ट बन जाएगा, है ना। देखो तुम्हारा गुरुजी देख रहे हो, चलती क्लास में भी जो है शायरी बढ़िया बढ़िया बना के बता रहे हैं, है ना, ताकि आप मेहनत करो और रिजल्ट बनाओ। चलिए आंसर दो, इसका सही जवाब क्या होगा। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्षों तक जो है किस वंश का शासक था। नजर के सामने 4 ऑप्शन यहां पर फेरा गया है, और बोलोगे सही कौन सा ऑप्शन में ताला लगेगा, ऑप्शन डी में लगा देना है ताला, कर्नाट वंश हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो, है ना, यहां देखो नूतन देखिए क्या गर्दा मचा रही है, अन्या कुमारी भी गर्दा मचा रही है, राहुल कुमार, स्टडी गर्ल पूजा, आशीष ऑफिशियल, एकदम सब जो है ना जलवा बिखेर रहे हैं। आपका नाम दिखना चाहिए, उतना स्पीड में आंसर लगाओ। वराज कहां बन रहा था, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। आलोक प्रजापति, फटाक से आंसर लगाइए, पढ़ने वाले सब विद्यार्थी है। सोनम गुप्ता, चलिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। वराज जो है प्यारे साथियों कहां बन रहा था, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो बोलो सही वराज बन रहा था भैंसा लोटन में। कहां पर, भैंसा लोटन में। याद रखना डी ऑप्शन, है ना। आपके टोला या मोहल्ला में भैंस को देखे हो कि नहीं देखे हो, है ना, भैंस से भैंसा लोटन याद रखना है। जी कृष्णमूर्ति की शिक्षा कीर्ति क्या है। अब बताओ, यहां पर देखो ये क्वेश्चन में लगा ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन, पहले साथियों छपेगा, इसको आप लोग स्टार लगा के याद रखना है। स्टार लगाइए, लिपस्टिक लगाइए, जिस तरह हो सके, लेकिन याद रखना है ना। लिपस्टिक भी लगाने का अर्थ है प्यारे साथियों हाईलाइट करना, ठीक है ना। हिंदी के टीचर, है ना, हिंदी किसी भी माध्यम से समझो, लेकिन समझा तो दे रहे हैं ना, है ना। लिपस्टिक का मतलब हो गया हाईलाइट करना। जैसे अब मान लो ठोर में लिपस्टिक क्यों लगाया जाता है, ताकि हाईलाइट हो। उसी तरह हमने क्वेश्चन में लिपस्टिक लगा दिया, क्वेश्चन भी हाईलाइट हो गया। अब बताइए जरा क्वेश्चन में 22 का आंसर क्या होगा साथियों। जी कृष्णमूर्ति जी की जो है शिक्षा कीर्ति क्या, ये क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा प्यारे साथियों। अब आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी जल्दी प्यारे साथियों आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन देखो, संभाषण होगा, निबंध, एक संस्मरण या एकांकी की बात हो रही है। अगर आपने डेली अगर क्लास करते होंगे तो आपने संभाषण चूज किया होगा, क्योंकि यहाँ पर कीर्ति पूछा जा रहा है। कीर्ति और विद्या में बहुत अंतर होते हैं। अगर हम विद्या की अगर बात किया जाए तब आपका निबंध होता है, अगर कीर्ति पूछा जाए तो संभाषण होगा, इसलिए बोलते हैं डेली क्लास कीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, कौन सी रचना जो है मलयस की नहीं है। अब देखो मलयस की नहीं की बात हो रही है, तो आपको याद रखना सुनो राधिक नहीं होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल लॉक कर दीजिए, सही जवाब है। बाकी जख्म पर धूल, संवाद और एकालाप, रामचंद्र, ये सब के सब है, लेकिन नहीं है तो सुनो राधिक, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। बर्बे रामायण किनकी रचना है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए प्यारे साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा।
अगर आप लोग डेली अब अगर आज की सेशन में जो विद्यार्थी पूरा क्लास वॉच कीजिएगा उनको आज का सेशन का पीडीएफ भी मिलेगा, अगर मन लगा कि याद कर लिए सारा क्वेश्चन तो ठीक है। और उसके बाद 10 क्वेश्चन का आपको टेस्ट भी लगवाएंगे। भरवे रामायण की बात हो रही साथियों, भरवे रामायण जो है तुलसीदास जी यही जो पढ़ा रहा हूं इसी से आपका टेस्ट भी लगवाएंगे अभी तुरंत। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, जयसी जी के पिता का नाम क्या था? जयसी जी के पिता का नाम, 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, फटाफट आप लोग 4 ऑप्शन को देखिए और बताइए जरा इसमें से कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब है। ऑप्शन ए देखिए शेख मोहम्मद होगा, शेख ममरेज हो जाएगा, शेख जो है परवेज होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, मनु चौहान, राजीव कुशवाहा, राहुल गेमर, आशीष ऑफिशियल है ना, मिस टीके, नूतन, हरिओम कुमार, अन्या कुमारी, स्टडी गर्ल पूजा। चलिए आंसर दीजिए फटाक से। जयसी जी के पिता का नाम क्या था साथियों? तो आपको याद रखना जयसी जी के पिता का नाम शेख ममरेज, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बी पर ताला लगा दिए, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 26 है, रामचरितमानस का प्रधान रस। यह भी क्वेश्चन आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है और है ना 100% पूरी संभावना है प्यारे साथियों ये क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। अब आंसर दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। जो विद्यार्थी क्लास कीजिएगा और जो टेस्ट में पास करोगे, मतलब मौखिक टेस्ट होगा लाइव सेशन में, जैसे आपका चैट यहां पर देख रहे हैं, सभी आंसर लगाइए तभी आपको सबको पीडीएफ मिल जाएगा। देखो रामचरितमानस का प्रधान रस प्यारे साथियों क्या होता है? तो आपको याद रखना भक्ति रस ही इसका प्रधान रस होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या है, अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, यहां देखिए 27 में प्रश्न पूछा गया क्या, कंकाल क्या है? प्यारे साथियों कंकाल जो है ये आपका उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए साथियों, क्वेश्चन 28 देखो, अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर बात हो रही क्या, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध जी का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? एकदम छपेगा ही छपेगा, और इसको छपने से कोई नहीं रोक सकता है। फटाक से आंसर दीजिए, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध जी का उदय, एकदम छपने से इसको कोई नहीं रोकेगा। याद रखना प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा आपका प्रयोग, है ना। 28 में क्या आप लोग लगा रहे हो, प्रयोगवादी लगा रहे हो, एकदम सही जवाब है। यही तो पूछा गया कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी का उदय जो है ना कैसे कवि के रूप में हुआ, तो प्रयोगवादी कवि के रूप में। ऑप्शन नंबर ए पे ताला लगा दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है। आशीष ऑफिशियल सबसे आगे, सबसे तेज, है ना, सबसे फास्ट आंसर दिए इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया 29 है, शमशेर बहादुर सिंह ने जो है किस स्थान से जो है बीए किया? देख लीजिए मोहर लग चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। चले जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगे, इसका सही जवाब क्या होगा। शमशेर बहादुर सिंह जी की बात हो रही है प्यारे साथियों, आपको याद रखना इनका जो है ना, इन्होंने जो है ना बीए किया था इलाहाबाद से किया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 29 का सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो साथियों क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, एकदम देखो है ना लल्लन टॉप रसगुल्ला वाला क्वेश्चन आ चुका है। चले जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, प्रसाद जी का जन्म जो है कहां हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था या पटना में, है ना, या आपका वाराणसी, गाना सुने ना खाए के पान बनारस वाला ना, या लखनऊ, है ना, झुमका लखनऊ होता है शायद, ऐसा ही गाना कुछ था ना, याद तो है नहीं, लेकिन आपको बनारस से आपको खाए के पान बनारस इस तरह याद रख लीजिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रसाद जी का जन्म हुआ था वाराणसी में प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ जितने विद्यार्थी जा रहे हैं एकदम सही जा रहे हो प्यारे साथियों, बिल्कुल गर्दा आप लोग मचा दिए, है ना। चलो चलो अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, शिवा बावली में कितने मुक्तक है? यह भी क्वेश्चन जो है 2016 के वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है, सीधे 2024 में 2025 में लड़ेगा प्यारे साथियों। अब यहां पर शिवा बावली की बात हो रही है, तो आपको याद है इसमें 52 जो है मुक्तक होते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों पूछा जा रहा है, रघुवीर सहाय जो है किस काल के कवि है? रघुवीर सहाय जो है किस काल के कवि है प्यारे साथियों? जल्दी आपको ऑब्जेक्टिव में हम आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, ये हम आपको गारंटी दे रहा हूं। ऑब्जेक्टिव में आपका एक भी क्वेश्चन हम गलती होने नहीं देंगे प्यारे साथियों। इसके लिए आपको जी जान आपका मेहनत है ना, इतना मेहनत करवा देंगे ना, एग्जामिनर है ना सोचेगा क्वेश्चन दे तो दे कहां से, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो आपको हम याद रटवा देंगे पहले ही। ठीक है, एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा आखिर क्वेश्चन दे तो जो है ना कहां से दे और कैसे क्वेश्चन निकाल के दे। बात समझ में आ रही है प्यारे साथियों? चलो आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। रघुवीर सहाय जो है किस काल के कवि हैं? लगाइए आंसर, आधुनिक काल, रीति काल, या आदि काल हो जाएगा, या छायावाद हो जाएगा। चले 4 ऑप्शन प्यारे साथियों पर दिया जा रहा है। चले सुलेखा कुमारी, मनु चौहान, नूतन, सोनी, है ना, गौरव हो गया, एमडी अजहर, है ना। चलिए सभी विद्यार्थी एकदम सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया एकदम, जिसको बोलते हैं एकदम बहुत बढ़िया, जिसको बोलते हैं एकदम जवाब भी एकदम बढ़िया आ रहा है सबका। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, है ना। रघुवीर सहाय जी किस काल? ये क्वेश्चन देखो इसमें बहुत बच्चा फंस रहा है ना, बहुत बच्चा इसमें इस वाले प्रश्न में प्यारे साथियों फंस रहे हैं। लेकिन आपको है ना गुरुजी के है ना एजुकेशन गैलेक्सी के विद्यार्थी अभी भले फंस सकते हैं, लेकिन
एग्जाम में नहीं फंसने देंगे आप सभी को, टेंशन नॉट लीजिए, है ना। चलो यहां पर देखो 32 का जितने विद्यार्थी जो है आधुनिक काल के साथ चले जा रहे हैं, आधुनिक काल आंसर दे रहे हो, एकदम 100% आपका सही उत्तर है और आपने एकदम सही जवाब दिया। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या है, यहां देखो 33 आ गया ललन टॉप क्वेश्चन। यहां पर प्रश्न क्या है, अज्ञे जी द्वारा जो है संपादित जिसका नाम है दूसरा सप्तक। अब इसमें एक कवि के रूप में जो है कौन सामने आए थे, एक कवि के रूप में, एक पोएट के रूप में कौन सामने आए, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बोलो सही, एक कवि के रूप में जो है रघुवीर साय सामने आए थे, तो बिल्कुल सही जवाब है। सी पर मोहर लगा दो, जल्दी से लगा दीजिए चैट सेक्शन में, हम आपका नाम देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। सोनी, मनु, चौहान, बहुत बढ़िया, सब विद्यार्थी का सी आ रहा है, एकदम सही जवाब है। दिल मेरा एकदम धक धक करता है जब तक आपका आंसर नहीं आता है। अगर आपने सही आंसर दे दिया तो दिल धड़कना भी जो है ना कम होता है, यानी कि बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो चले जाएंगे है ना, चलता रहता है, लेकिन है ना जब आप लोग सही आंसर देते हो तो अच्छा लगता है कि हाँ मेरे विद्यार्थी अब जो है अब देर से ही जगे लेकिन अब तो मेहनत रास्ते पे आ गए, है ना, और सही रास्ते पर आप लोग मेहनत करो। ये सारा क्वेश्चन रटने वाला है क्वेश्चन। विनोद कुमार शुक्ल जो है 1994 से 1996 तक किस पद पे रहे। देखो बात हो रही क्या, 1994 से क्या पूछा जा रहा है, टू 1996 की बात हो रही है ना। अब यह किस पद पे रहे प्यारे साथियों, मुख्य साहित्यकार होगा, अतिथि साहित्यकार होगा, है ना, मुख्य संयोजक होगा या मुख्य सलाहकार की बात हो रही। तो विनोद कुमार शुक्ल से आपको क्या याद रखना है, विनोद कुमार शुक्ल से आपको याद रखना है अतिथि साहित्यकार। क्या लिखना है, जैसे आप लोग का घर में कोई अतिथि आता तो उसका भी कोई साहित्यकार होता है, भले नहीं होता है लेकिन जब शादी ब्याह का माहौल होता है तब रहता है ना, उसी तरह याद रखना, ऑप्शन बी के साथ चलना है, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन नंबर देखिए आप 35 का आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, अब आंसर लगाने का सही है ना जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। रघुवीर साय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता जो है ना थे, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नव भारत टाइम्स हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, और आप लोगों को आज का सेशन का पीडीएफ चाहिए एकदम एचडी में, बताइए जरा आप लोग एकदम जल्दी जल्दी एक बार सभी विद्यार्थी जो है यस से लिख के बता दीजिए, क्योंकि यह पीडीएफ आपके लिए जो है ना आपके बोर्ड के लिए जरूरी है और ये सारे क्वेश्चन याद होना आपके लिए अति आवश्यक है। पहले क्लास कीजिए और बीच में आपको बताऊंगा कैसे आपको यह पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो क्या आप लोग है ना यह पीडीएफ के लिए है ना, यह पीडीएफ फ्री एकदम है ना, कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप लोग इतना मेहनत से आप लोग जवाब दे रहे हो तो फिर कॉस्ट किस बात का, है ना। बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। लगाइए आप लोग प्यारे साथियों आंसर, इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए पत्नी विद्या को क्या करती है, बताओ जरा। अभी आप शादीशुदा नहीं हो, है ना, हमें पता है अभी शादी नहीं है, लेकिन अब हमको यह भी पता है 2-3 साल भी अभी आपका शादी नहीं होगा लड़का के लिए, है ना, लड़की का तो है ना जल्दी ही शादी किया जाता है, लेकिन जब आपका भी पत्नी होगी तो है ना आपका पत्नी क्या करेगी बिटिया को, बताओ जरा, आपके अकॉर्डिंग क्या बोलोगे, बोलो सही समझाएगी, बिल्कुल समझाएगी, है ना, तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो कहां मिलेगा भी बताते आगे, चलिए पहले क्लास कर लीजिए, है ना। क्वेश्चन में 37 देखो क्या है ना, बातचीत कौन सी विद्या है, बातचीत जो है कौन सी विद्या है प्यारे साथियों, तो आपको याद रखना है बातचीत आपका क्या निबंध है, ललित निबंध है, ऑप्शन बी सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन में 38 देखो, अब देखो 38 नंबर प्रश्न, क्या गजब का क्वेश्चन आ चुका है, कहानी विद्या को जो है आधुनिक रूप में देने में है ना किनका स्मरणीय योगदान है। यह क्वेश्चन बार बार बोर्ड के द्वारा जो है रिपीट किया जाता है साथियों। अब बताइए जरा इसमें राइट आंसर क्या होगा, कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है, तो आपको याद रखना मोपासा जी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर ताला मार दीजिए, एकदम बढ़िया से ताला मारिए ताकि आपका सही हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों 39 का आंसर दीजिए, गांव का घर जो कविता जो है इसके कवि कौन है। अब देखो गांव का घर कविता, यहां तक तो याद हो गया, गांव का घर क्या है साथियों, ये आपका कविता है, ठीक है। अब बताओ जरा इसके कवि कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, तो आपको याद है इसके कवि जो है ज्ञानेंद्र पत्ती जी हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, और बी पे मार दो ताला, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया, नूतन, आलोक प्रजापति, एमडी अजहर, एसके भोजपुरी, वाय गौरव हो गया, हरिओम, है ना, सचिन कुमार, सूरज कुमार, चलिए सब पढ़ने वाले विद्यार्थी नजर आ रहे हैं, मोहम्मद दिलखुश, आलोक प्रजापति, सोनहर, राजीव कुशवाहा, क्या बात है, सब फर्स्ट करोगे। अगर जिस तरह आज के सेशन में भौकाल मचा रहे हो, अभी से इस तरह मेहनत कर लोगे तो हम आपको गारंटी देते हैं प्यारे साथियों, आपका ऑब्जेक्टिव में जो है फर्स्ट डिवीजन करवाएगा और सब्जेक्टिव आपका 400 प्लस नंबर लाने में आपका सहयोग रहेगा। और प्रैक्टिकल का तो नंबर के लिए हम आपका 2 दिन पहले ही क्वेश्चन दे देंगे, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आपको thebiharboard.com या biharboard.co, आप लोग चेकआउट करते रहेगा, 2 दिन पहले आपका अपडेट हो जाएगा। चलिए अब आप लोग आंसर दीजिए, क्वेश्चन में 40 का जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा।
जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो। अब देखो जरा, है ना, जिससे किसी बात का प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है, ना होने का बोध हो, उसको क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना प्यारे साथियों, उसको कहते हैं निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों 41 है, वाच्य शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो आपको याद रखना यह आपका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी, ऑप्शन नंबर डी। और बालकृष्ण भट्ट जी जो है, इनके पिता का नाम हमने आपको ऊपर बताया था कि नहीं बताया था, बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एग्जामिनर पूछता है कि ये पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। एकदम जो पूछेगा हम आपको सब कंप्लीट करते चलेंगे, एकदम डाउट है ना, एकदम नहीं रहने देंगे। अब दो आंसर, इसका सही जवाब क्या होगा, है ना, कीरत सिंह कौन था। देखो है ना, आपने उसने कहा था चैप्टर पढ़ लिया तो भी बढ़िया, नहीं भी पढ़ा तो हम आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखो कीरत सिंह हो गया, लहना सिंह हो गया, बोधा सिंह हो गया, हजारा सिंह हो गया, और पूछा जाए किस पार्ट से लिया गया, ये सब के सब लिया जाता है आपका, उसने कहा था। ये सब के सब जो है मुख्य पात्र उसने कहा था, जिसके लेखक जो है श्री चंद्रशेखर गुलेरी जी, जो कि विद्या क्या उसने कहा था आपका कहानी है। और यहां पर पूछा जा रहा है कीरत सिंह कौन था, उसी चैप्टर से यह प्रश्न लिया गया है। तो कीरत सिंह लहना सिंह का जो है भतीजा था। क्या था, चाचा भतीजा जानते हो, तो वही था। ऑप्शन सी सही जवाब है। संपूर्ण क्रांति क्या है, लगाइए आंसर सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी। आंसर एकदम रुकना नहीं चाहिए, आंसर प्यारे साथियों एकदम रुकना नहीं चाहिए। आंसर एकदम होता है ना, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा, खींच धनुष की डोर, साधो निशाना मंजिल की ओर, बाकी बाद में देखा जाएगा कि आपका तीर कहां तक जाएगा। और हमें पूर्ण भरोसा है कि आपका तीर एकदम सही जगह लगेगा और रिजल्ट आपका एकदम सही बनेगा। चलिए 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति प्यारे साथियों, यह आपका भाषण हो जाएगा, ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, देखो 44वां प्रश्न है, अर्धनारीश्वर जो है यह किसकी रचना है। अर्धनारीश्वर की बात हो रही है, और अर्धनारीश्वर सबसे पहले यहां से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है ना, 2 नंबरा में पूछ दिया जाता है। तो आपको याद रखना शिव और पार्वती का, शिव और पार्वती का जो है कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर की विद्या जो है ये आपका क्या है प्यारे साथियों, ये आपका निबंध है। और लेखक कौन है ना, एक गाना सुने जिया हो बिहार के लाला, बिहार से आपको याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर, है ना, रामधारी सिंह दिनकर जो थे ये बिहार के रहने वाले थे, ये आपको याद रखना है। तो 44 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 45 है, सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है। सिपाही की मां जो है ना, एकांकी में कुंती आपका जो है कौन हो जाएगा, प्रोसिन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखो क्या है ना, 46वां प्रश्न देखो। 46वां प्रश्न पूछा गया, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है किसकी कृति है। देखो एकदम गजब का क्वेश्चन आ चुका है प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। चलिए पूजा हो गया, RDX आशीष हो गया, है ना। चलिए जल्दी जल्दी प्यारे साथियों आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों आप लोग आंसर दीजिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है ये किसकी कृति है। आपके पास 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है ये आपका मल्ल जी की कृति है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 47 है, त्रिश पूछा जा रहा है क्या है। तो आपको याद रखना त्रिश जो है ये आपका छिपकली प्रजाति का जो है विषैला जीव है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या पूछा गया है, 48वां प्रश्न, क्या मजेदार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए आंसर दीजिए, सोनी, प्रिंस, सोनू, है ना, आशीष, पूजा, ब्यूटी कुमारी, कुंदन यादव, सुनहर, है ना, सॉरी सोनार, है ना, सोनू, सोनी, पुष्पक कुमारी। क्या बात है, क्या आप लोगों का नाम है, एकदम प्यारा प्यारा नाम है और आंसर भी बहुत बढ़िया लगा रहे हो। चलिए इसी बात पे आंसर दीजिए, 48 का सही जवाब क्या होगा। उसने कहा था जो है ये क्या है, पहला एक तो ये क्वेश्चन हो गया, उसने कहा था आपका कहानी है, ये कितने भागों में जो है बटी हुई है। ऑप्शन देखिए 4 दिया गया है, यहां देखो 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में या 7 भागों की बात हो रही है ना। तो साथियों आपको याद रखना ये आपका जो 5 भागों में बटी हुई है, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भगत सिंह जी का जन्म जो है किस दिन हुआ था। भगत सिंह जी का जन्म हुआ था प्यारे साथियों 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, और हाँ भगत सिंह से आपको क्या याद रखना है, भगत सिंह ने यह कहा था क्या, है ना, देश सेवा के बदले दी गई, है ना, फांसी को उन्होंने अच्छा कहा था। और भगत सिंह से यह भी याद रखना है कि आपका एक लेख और एक पत्र, ठीक है, एक लेख जो है ना, एक लेख और, ठीक है, एक लेख और, ठीक है, एक लेख और एक पत्र, ठीक है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, भगत सिंह है। यह भी आपको प्यारे साथियों याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए जी बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है ना, प्रगीत कैसा काव्य है। देखो क्या गजब का क्वेश्चन है, ये आपको 2009 में ही नहीं, ये लगातार जो है ये आपका 2-3 साल पूछा गया क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अन्या कुमारी, क्या बात है, आज के सेशन में जो है ना आप लोगों ने ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो और आप लोग एकदम प्रॉमिस कीजिए,
है ना। आप लोग एक बार यस यस लिख के आप लोग बताइए जरा कि आप लोग डेली एकदम प्रॉमिस कीजिए, एकदम डेली मन लगा के इसी तरह मेहनत करोगे ना, एकदम प्रॉमिस, एकदम वादा कीजिएगा हाँ सर जी हमें आपको पढ़ना है और हम आपको गारंटी देते हैं फर्स्ट डिवीजन तो हो गए ही हो गए, लेकिन आपका है ना जो टारगेट होना चाहिए 400 पार के ज्यादा ना, अब की बार 400 पार है ना, 400 के ऊपर जितना नंबर लाना है लेकिन 400 से कम नहीं, है ना। और फर्स्ट डिवीजन तो इसके नीचे ही होता है 300 पार, है ना। तो आप लोग बताओ एक बार यस यस लिख के बताइए क्या आप लोग डेली 6 बजे क्लास होती है, डेली कितने बजे क्लास होती है, 6 बजे होती है। आपको क्या करना है साथियों, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा अभी के अभी, ताकि क्लास मिस ना हो, ठीक है, एकदम क्लास मिस ना हो। एक बार यस यस लिखिए कि डेली एकदम मेहनत करोगे ना, एकदम यस यस लिखिए, एकदम वादा कीजिएगा हाँ सर हम आपको पढ़ना है, क्योंकि है ना जब पढ़ाई करने बैठो तो ये आप लोग सोचिए कि आप लोग आखिरी बार पढ़ रहे हो, कल मेरा एग्जाम है, सोचिए आपका कल परीक्षा है और आज आपका अंतिम दिन पढ़ाई करो, तब देखो आपका जो तैयारी का लेवल होगा बहुत बेहतर होगा, और यही सोच के आपको डेली क्लास में आपको जुड़ना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। सभी विद्यार्थी एकदम प्रॉमिस करें कि हाँ कल कौन सा विषय होना चाहिए, आज आपका हिंदी क्लास के जाओ, कल आपका इंग्लिश का क्लास होगा, तैयार रहना, एकदम भौकाल होगा क्लास। प्रगीत कैसा काव्य है प्यारे साथियों, तो आपको याद है प्रगीत आपका प्रबंध काव्य हो जाएगा, अच्छा से याद रखना, लड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51 है, सूरदास जी किस धारा के कवि है, सूरदास जी की बात हो रही प्यारे साथियों, सूरदास जी आपका कृष्ण श्रेयी है ना, कृष्ण श्रेयी कवि है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न की बात किया जाए प्यारे साथियों 52 नंबर प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी जो किस प्रकार के कवि हैं, क्या लल्लन टॉप गजब का शानदार ऐसा क्वेश्चन है जो कि बार बार बोर्ड रिपीट करता है और बिहार बोर्ड के द्वारा यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब बताइए जरा मलिक मोहम्मद जैसे किस प्रकार के कवि हैं, तो आपको याद रखना प्यारे साथियों ये आपका सूफी परंपरा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 53 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस जो है ना किसकी कृति है, रामचरितमानस की बात हो रही साथियों, आपको याद रखना ये आपका तुलसीदास जी की कृति है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहां पर 54 है, नावादास जो है किसके शिष्य थे, नावादास जी की बात हो रही साथियों, और नावादास जी जो है नंददास के शिष्य थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो कवित के प्रथम जो है, कवित के आपका प्रथम जो है ना पद में कौन सा रस है, ये क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा प्यारे साथियों, है ना, 110% गारंटी है। इस तरह का एक क्वेश्चन बार बार बोर्ड पूछता है, ठीक है, बार बार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ प्यारे साथियों, है ना। कवित के प्रथम जो है ना, प्रथम जो है ना, प्रथम पद की बात हो रही, ठीक है ना, प्रथम जो है पद, है ना, कवित के प्रथम पद में कौन सा रस जो है ना, है 4 ऑप्शन यहाँ पर पहले साथ तो दिया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया सभी विद्यार्थी सही जा रहे हो, है ना, वीरस हो जाएगा। कवित के आपको प्रथम पद आपको याद है ना वीरस, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए पहले साथियों देखो 56 पूछा जा रहा है क्या, है ना, 56 में प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका, और यहाँ पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है, तुमुल कुलाल किला में है ना प्रसाद की जो है किस रचना से ली गई है, बताइए जरा कौन सी रचना से ली गई है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है साथियों, आपको याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कमायानी से ली गई है, ये ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 57 प्रश्न है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान की बात हो रही, ठीक है, और सुभद्रा कुमारी चौहान से आपको पहले ही पता है कि बोर्ड जो है ना हर हाल में यहां से क्वेश्चन छापेगा ही छापेगा, ठीक है, तो आपको याद है सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है खिलौना क्या है, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आपको याद है उसका पुत्री उसके लिए जो है खिलौना है, और सुभद्रा कुमारी चौहान से आपको यह भी याद रखना है प्यारे साथियों, है ना, पुत्र वियोग के लेखक कौन है, पुत्र वियोग के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है, अच्छा से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 58 प्रश्न है, प्रातः काल का नभ जो है कैसा था, बताइए जरा इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, प्रातः काल का नभ कैसा था, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, तो ये आपको क्या याद रखना, नीले राख के समान, ठीक है, कैसा था प्रातः काल का नाम, नीले राख के समान, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए कुंदन हो गया, दिल खुश हो गया, है ना, एंड है ना सोनार हो गया, है ना, चलिए नूतन, है ना, चलिए आशीष बहुत बढ़िया, मनु चौहान, मोहम्मद दिलखुश, क्रांति शर्मा, चलिए सभी विद्यार्थी एकदम सही जा रहे हो। अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रातः काल का नभ कैसा था, आपके पास 4 ऑप्शन है पर पहले साथ तो दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना प्रातः काल जो है ना कौन सा ऑप्शन लगाइएगा, बताइए जरा 58 में, इजी तो क्वेश्चन है, नीले राख के समान, इसमें भी बहुत सारा बच्चा अभी भी गलत दे रहा है। ज्वाला कहां से उठती है, ज्वाला प्यारे साथियों कहां से उठती है, जनता से ही उठती है, अगर जनता चाहेगी तो सरकार बना सकती है और गिरा सकती है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या है, 60 नंबर प्रश्न देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है, गांव का घर जो कविता जो है इसके कवि कौन है, बताइए जरा गांव के घर कविता जो है इसके कवि प्यारे साथियों कौन है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, गांव के घर कविता के कवि ज्ञानेंद्र पति है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे
साथियों। 61 नंबर प्रश्न है ना, धर्माधिकारी जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाइए प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी, ठीक है, लगाओ आप लोग आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, धर्म अधिकारी जो शब्द दिया गया है ना, यहां पर बताना इसका संधि विच्छेद क्या होगा। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद है धर्म प्लस अधिकारी जो है धर्माधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 62 है, नागेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखो नागेंद्र जो शब्द दिया गया है ना, इसका क्या हो जाएगा, नागेंद्र का क्या होगा, नग प्लस इंद्र नागेंद्र होता है साथियों। अच्छा से यह प्रश्न याद रखना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। डी पे मोहर लगा दीजिए, एकदम सही जवाब है, ठीक है। 54 का गलत है, 54 में क्या है, 54 में क्या है, नावादास किसके शिष्य थे, लगाओ तो आप लोग, अग्रदास होगा क्या, है ना, बताइए जरा इसमें आप लोगों को क्या आंसर लगाते हो। नावादास जो है किसके शिष्य थे, इसमें क्या कोई डाउट है क्या। क्वेश्चन नंबर 54 का आपको है ना, लगाइए तो आप लोग आंसर। अग्रदास हो जाएगा ना, अग्रदास हो जाएगा, ठीक है। चलो सबका ऑप्शन सी आ रहा है प्यारे साथियों, है ना, अग्रदास, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है प्यारे साथियों, है ना, कहां पर हम पहुंच गए थे, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 63 देखो 63 नंबर प्रश्न क्या है, परोपकार जो शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखो परोपकार जो शब्द प्यारे साथियों यहाँ पर दिया गया है, अब यहां पर यह पूछा जा रहा है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। परोपकार मतलब क्या हो गया, पर प्लस उपकार, परोपकार होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, नयन नेत्र लोचन, है ना, नयन जो शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। नयन का होता है ने जो अन नयन होता है, ऑप्शन बी सही जवाब है ना। सद्वानी का संधि विच्छेद क्या होगा, 65 का आप लोग आंसर लगे, सद्वानी का होगा आपका सत्य प्लस वाणी हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें 66 नंबर प्रश्न है ना, प्रख्यात जो शब्द दिया गया, प्रख्यात में जो है कौन सा उपसर्ग उपयोग हुआ है। 4 ऑप्शन यहां पर पहले साथियों दिया जा रहा है। प्रख्यात में आप लोग देखो यहां पर प्र है, तो यही आपका प्र उपसर्ग उपयोग हुआ है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, 67 नंबर प्रश्न देखो क्या है, बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय से आपका 4 से 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और इसलिए बार बार बोलता हूं आप लोग बढ़िया से याद रखना है और समझ लीजिए, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय कैसे, देखो उपसर्ग जो पहले आए और अर्थ में परिवर्तन करे। बिल प्लस कुल, कुल से पहले क्या मिल रहा है, बिल मिल रहा है, जो देखो अर्थ में मिला, जो लग रहा है वो परिवर्तन जो कर रहा है वही आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो 67 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय, झगड़ालू, अंतिम शब्द देखो झगड़ालू में झगड़ा प्लस क्या होगा, बताओ झगड़ालू को, है ना, इसको अगर तोड़ोगे तो झगड़ा प्लस आलू झगड़ालू होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, खिलाड़ी, खिलाड़ी आपको तो इसको तोड़िए, खिलाड़ी, खिला, है ना, खिल प्लस आरी खिलाड़ी होता है, ऑप्शन डी सही जवाब है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है साथियों, घनश्याम, घन है जो श्याम, घनश्याम है जो का लोप हो रहा है, कर्मधारय समास हो जाएगा। 70 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आग पानी में, आग देखो किसको बुझाएगा, पानी को, है ना, तो ये आपका क्या है, विलोम हो रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। 71 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आग पानी हो गया, या आपको एग्जामिनर ऐसे दे दे आग और बीच में आपको वियोजक चिन्ह और उसके बाद पानी दे दे तो भी द्वंद लगा देना, इजी है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बस अब बहुत कम प्रश्न बच रहा है साथियों, नवग्रह में कौन सा समास है। अब देखो नव से पता चल गया नव, नव क्या है, संख्या, और हमने आपको बताया जब भी संख्या का बोध होगा, जब भी साथियों क्या हो, संख्या का बोध होगा, तो बताइए जरा ये आपका कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा, याद रहेगा सभी को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, पंचवटी में क्या होगा, पंच मतलब क्या हो गया, 5, है ना, पंच मतलब 5 हो गया, और 5 क्या हो गया, संख्या, और जैसे संख्या का बोध होगा द्विगु समास लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट, और हाँ जैसे अगर मान लो इसे एग्जाम में दे दे चौराहा, चौराहा, चौ मतलब 4 हो गया, संख्या का बोध हो रहा है, तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो क्या है, 74 नंबर प्रश्न देखिए, चलिए नूतन हो गया, है ना, पूजा, क्रेजी बॉय, है ना, सुनार हो गया, आशीष ऑफिशियल, कोमल गुप्ता, प्रियांशु कुमार, है ना, सुभाष, नूतन, क्या बात है, सभी विद्यार्थी एकदम सही सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया। अब देखो 44 का आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा,
है ना। भरपेट जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा समास हो, भरपेट, है ना, जिसकी शुरुआत किससे हो, भर से हो, पे से हो, आ से हो, बे से हो, वो सभी के सभी क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास है। ये आपका पहले साथ तो ट्रिक है, आपको याद रखना, ठीक है ना। बो है ना, भर, पे, है ना, बे, आ, है ना, ये सभी अव्ययीभाव समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, जटिल शब्द का विलोम क्या होगा। 75 का आंसर दीजिए। जटिल जो शब्द दिया गया है इसका विलोम शब्द क्या होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों आंसर लगाओ। जटिल जो शब्द दिया गया है ना, जटिल का क्या हो जाएगा, जटिल का आपका क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों, है ना, अगला प्रश्न देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर 76 प्रश्न क्या है, नूतन जो शब्द दिया गया है विलोम, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूरा जो है 90% चांस आपके एग्जाम में लड़ेगा, तो समझ लीजिए लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है, लड़ेगा ही लड़ेगा प्यारे साथियों। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। नूतन का विलोम क्या होता है, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाइए प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी। नूतन का क्या हो जाएगा, नूतन, नूतन मतलब नया, है ना, जैसे आप, है ना, नूतन हो गया, नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना, तो यही तो हो गया, नूतन का पुरातन, नया का पुराना होता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, चारपाई में कौन सा समास है। देखो चारपाई से आपको क्या, 4 से आपका पता चल गया 4, और ये क्या है, संख्या। हमने आपको पहले ही बताया जब भी संख्या का बोध होगा तो आपको क्या लगा देना है, द्विगु समास, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, परिश्रम, देखो कोई, है ना, कोई परिश्रम कर रहा है, ठीक है। अब जो परिश्रम कर रहा है ना, और उसका क्या हो जाएगा, उल्टा विश्राम हो जाएगा। कोई आराम कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, कोई आराम कर रहा है ना। जैसे अभी आप लोग मेहनत कर रहे हो तो आपका रिजल्ट बनेगा, जो विश्राम कर रहा है वो विश्राम करते रह जाएगा, उसका रिजल्ट नहीं बनेगा, फिर बाद में सोचेगा काश पढ़ लेते गुरुजी एजुकेशन गैलेक्सी से, तो आज फर्स्ट डिवीजन और अच्छा रिजल्ट बन जाता है ना। चलो 79 का आंसर दो। पुरस्कार का विलोम क्या होगा प्यारे साथियों। पुरस्कार जो शब्द दिया गया है, पुरस्कार को देखो दंड होता है, तिरस्कार होता है, तो आपको दंड दिखे या तिरस्कार दिखे, दोनों याद रखना, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सूरज का क्या होगा, अंशुमाली, आदित्य, भास्कर या उपयुक्त सभी की बात हो रही, ठीक है। तो सूरज का क्या हो जाएगा साथियों, सूरज जो है ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका अंशुमाली हो गया, आदित्य हो गया, भास्कर, ये सभी होता है, दिवाकर हो गया, प्रभाकर, ये सभी सूरज का ही पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखो साथियों क्या है, 81 देखिए, हृदय जो शब्द दिया गया है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अब आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दो प्यारे साथियों। हृदय जो शब्द दिया गया है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में 81 का आप लोग आंसर दीजिए। हृदय का आपका छाती होता है, याद रहेगा सभी को, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, प्रतिष्ठा जो शब्द दिया गया है इसका विशेषण क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाइए, जल्दी से जल्दी, बस अब बहुत कम प्रश्न बच रहा है, लगाइए आप लोग आंसर, इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों आप लोग आंसर दीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से जल्दी लगाइए आप लोग आंसर, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, बहुत सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया, एकदम गर्दा मचा रहे हो चैट सेक्शन में आप लोग, बहुत सुंदर, है ना, बहुत बढ़िया। कोमल गुप्ता, आशीष, ब्यूटी कुमारी, सोनू यादव, दिलखुश, नूतन, है ना, कृति, सुभाष, है ना, चलिए, है ना, उसके बाद हो गया, है ना, अनीश पटेल, मनु चौहान, है ना, पूजा कुमारी, है ना। चलिए आंसर दो, इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। प्रतिष्ठा का विशेषण, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड के द्वारा जो है बार बार ये रिपीट किया जाता है क्वेश्चन, तो प्रतिष्ठा का क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठित हो जाएगा इसका विशेषण, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, यहां देखो, है ना, 83 नंबर प्रश्न देखिए, 83 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। मनुष्य जो शब्द दिया गया है इसका विशेषण क्या हो जाएगा, मनुष्य शब्द का विशेषण क्या होगा साथियों। 83 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। 83 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य का क्या होता है, मनुष्य का मनुष्यता होता है, मनुष्य शब्द का क्या हो जाएगा विशेषण, मनुष्यता, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भूगोल का विशेषण क्या होगा। भूगोल जो शब्द दिया गया है भूगोल का क्या हो जाएगा, भौगोलिक हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और बढ़िया से आपको यह याद रखना है क्योंकि यह बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 85 में प्रश्न पूछा गया है, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ होता है प्यारे साथियों, यानी चोरी करना। जैसे मान लो किसी दुकान गए, वहां हाथ साफ कर, इसका मतलब क्या हो गया, चोरी करना। हाथ साफ करना यानी चोरी करना, याद रहेगा सभी को। अगला क्वेश्चन देखो, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। जैसे बोलते हैं ना, आप लोग देखे होंगे, है ना, बहुत ऐसे, है ना,
दोस्त मिलते हो अगर मगर करता है, जैसे कोई गेस्ट पेपर उसको मांग लिया ना, या कोई जो अपने वो कंटेंट बनाया वो मांग ली, तो अगर मगर करना यानी आपका टाल मटोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों 87 का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? कपटी मित्र जो है मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 87 का आंसर लगाइए प्यारे साथियों। कपटी मित्र का अर्थ होता है आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, यहां देखिए 88वां प्रश्न देखो, है ना, 88वां प्रश्न क्या है? हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? आपको याद रखना, भाग जाना। हवा हो जाना यानी भाग जाना, अच्छा से याद रहेगा सभी को, है ना। जैसे मान लो कहीं गए और वहां से आपने हवा हो गया, इसका अर्थ हो गया भाग जाना, ठीक है ना, इस मुहावरे का अर्थ। अगला प्रश्न देखो क्या है, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत गजब का क्वेश्चन है प्यारे साथियों। कारक के कितने भेद होते हैं? बताइए जरा, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, संप्रदान को के लिए, है ना। तो इस तरह आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए प्रियांशु हो गया, है ना, क्रांति हो गया, सबका सही जवाब है। अब देखो 90 नंबर क्वेश्चन, बस हो गया, है ना। 100 ऐसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं और उसके बाद आपको हम, है ना, ग्रुप का लिंक देंगे। जो स्टूडेंट अभी तक क्लास में जुड़े हैं, है ना, कितने विद्यार्थी स्टार्टिंग से अभी तक हैं, एक बार यस लिख के बता दीजिए, है ना। कितने विद्यार्थी अभी शुरू से स्टार्टिंग से अभी तक क्लास में जुड़े हैं, एक बार यस लिखिए फटाफट, जल्दी से जल्दी। कितने विद्यार्थी स्टार्टिंग से हैं लाइव में, जल्दी जल्दी बताइए प्यारे साथियों, एकदम जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए कितने स्टूडेंट अभी स्टार्टिंग से ही हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग प्यारे साथियों बताइए फटाफट, जल्दी से। एक बार यस लिखिए, क्योंकि अब ग्रुप का लिंक हम दे देते हैं, ठीक है। और आप लोग कितने विद्यार्थी ग्रुप से जुड़े हो, क्योंकि आज के सेशन का पीडीएफ आपको हम ग्रुप में भेज देंगे, नया ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। आपके लिए हम नया ग्रुप क्रिएट कर देता हूं, जस्ट मिनट आप लोग वेट कीजिए। और तब तक आप लोग सभी विद्यार्थी जो है ना, लाइक से सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए प्यारे साथियों। जितने स्टूडेंट हैं लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया, और एक बार बता दीजिए क्या आप लोग ग्रुप से जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, है ना। हम यहाँ पर जो है एजुकेशन गैलेक्सी जो है ना, नाम से ग्रुप बना देता हूं, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी जल्दी आप लोग ग्रुप में जुड़े हो, क्योंकि पीडीएफ अब आपको जो है ना ग्रुप में आप, क्लास खत्म होगा, जितने विद्यार्थी क्लास में जुड़े हो, है ना, अगर हम, है ना, पासवर्ड लगा के देंगे तभी क्लास में बता देंगे कि पासवर्ड है, ये डाल के आप लोग पीडीएफ ओपन कर लीजिएगा, है ना। या अगर बिना पासवर्ड रहेगा तो भी आपको, है ना, डायरेक्ट ओपन कर लेना है, ठीक है। लेकिन आपको पूरा क्लास पहले देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए जरा, है ना, आप लोग ग्रुप से जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी आप लोग बताओ, क्या आप लोग ग्रुप से जुड़े हो या नहीं जुड़े हो? एक बार यस लिख के बता दीजिए, क्योंकि अब ग्रुप का लिंक दे देंगे प्यारे साथियों। और हाँ, जो विद्यार्थी इस वीडियो को बाद में देखिएगा, है ना, वह कैसे ग्रुप से जुड़िएगा, उनको जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, है ना, टेलीग्राम का लिंक, वहां से जुड़ जाएगा। और उसके बाद फिर लाइव क्लास में जैसे आइएगा, फिर आपको, है ना, व्हाट्सएप का लाइव क्लास में ही लिंक मिलेगा, ठीक है। चलिए आप लोग बताओ, सभी विद्यार्थी ज्वाइन है, एक बार यस लिख के बता दीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग बताओ, जल्दी जल्दी आप लोग कितने विद्यार्थी जुड़े हैं और कितने अभी तक नहीं जुड़े हैं, ठीक है। कितने स्टूडेंट जो है ना, अभी तक जुड़े और कितने विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं, बताइए फटाफट। चलिए हम आपको ग्रुप का लिंक प्यारे साथियों पिन कर देता हूं, क्योंकि अब ना जो भी वायरल क्वेश्चन होगा बोर्ड परीक्षा के द्वारा वह भी आपको दिया जाएगा और हर एक जानकारी भी मिलेगा। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन होकर रहना है, ठीक है। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन कर रहा हूं, आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, ग्रुप में जुड़ के रहना है। ये नहीं कि आप लोग ग्रुप में अभी जुड़े और 2 दिन बाद निकल गए, फिर एग्जाम घड़ी जो आपका, है ना, जो आपका प्रैक्टिकल का जो क्वेश्चन पेपर हो गया, वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर हो गया, हर एक जानकारी हो गया, क्लास का नोटिफिकेशन हो गया, ये सब मिलेगा, लेकिन जब आप लोग जुड़े रहोगे तभी मिलेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप लोग जुड़े रहोगे तभी मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके साथियों, बात समझ आ रही है? अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहोगे तब तो मिलेगा, है ना, नहीं जुड़े रहोगे तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और सभी विद्यार्थी को ग्रुप में जुड़ना है। अभी जितने स्टूडेंट हैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, ठीक है। 1 मिनट का प्यारे साथियों आपके पास समय है, ठीक है। सभी विद्यार्थी जुड़ के आइए और आपको चैट सेक्शन में लिंक पिन कर देता हूं, ठीक है। अभी चैट सेक्शन में लिंक प्यारे साथियों में पिन कर रहा हूं, जस्ट मिनट आप लोग वेट कीजिए। यहां देखो चैट सेक्शन में लिंक हमने पिन कर दिया हूं, ठीक है। चैट सेक्शन में प्यारे साथियों हमने लिंक पिन किया और डेली क्लास का नोटिफिकेशन भी ग्रुप के माध्यम से मिलेगा और जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो चैट सेक्शन में लिंक पिन किया, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ज्वाइन चैट का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन चैट मारिएगा और उसके बाद आपको व्हाट्सएप में जुड़ने का लिंक मिल जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कीजिए। तो प्यारे साथियों पीडीएफ मिलेगा, अभी तुरंत हम क्लास खत्म होगा पीडीएफ भेजेंगे,
ठीक है, और वायरल क्वेश्चन जो होगा वह भी मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, ग्रुप से जुड़ के रहना है। वायरल क्वेश्चन जो है आपका वार्षिक परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होगा और कब तक चलेगा, 15 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, तो जो विद्यार्थी अभी तक क्लास में जुड़े हो, आपको क्वेश्चन पेपर है ना, जो है ना, जितना हो सके आपको वायरल सारा कंटेंट मिलेगा। सभी विद्यार्थी पहले जुड़िए, फिर वापस आकर फिर आपका क्लास आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कीजिए तो प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन करो तो प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप सभी विद्यार्थी को जुड़ना है। ठीक है, जितने है ना स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी के सभी छात्र को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग प्यारे साथियों ग्रुप से जुड़ जाइए तो फटाफट सबके सब जुड़ना है। और जो विद्यार्थी जुड़ गए एक बार यस लिख दीजिए कि हाँ सर जी एकदम जुड़ गए हैं। जल्दी जल्दी बताओ कितने स्टूडेंट एकदम जुड़ चुके हो, है ना। जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए प्यारे साथियों, आप लोग कितने विद्यार्थी जुड़ चुके हो। जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए, सभी विद्यार्थी एकदम ग्रुप से जुड़ चुके हैं। चलो जल्दी से जल्दी आप लोग प्यारे साथियों बताइए क्या आपने है ना आप लोग ग्रुप से ज्वाइन कर लिए। सभी विद्यार्थी जुड़ना है, जितने स्टूडेंट लाइव में हैं, है ना, आप सभी को क्या करना है, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। चलिए जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो तो प्यारे साथियों। आप लोग जुड़ गए, आगे बढ़ा जाए, एक बार जल्दी जल्दी बता दीजिए कि हाँ सर जी एकदम जुड़ गए। चलो सभी विद्यार्थी ग्रुप से ज्वाइन हो गए ना, एक बार यस लिख दीजिएगा सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी। और हाँ, आपको हम चैट्स डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, है ना, जो विद्यार्थी बोलेंगे सर, है ना, हाँ, एजुकेशन गैलेक्सी नाम से ग्रुप है ना, जिसपे आपको ज्वाइन हो जाना है। और जितने स्टूडेंट जुड़ गए बहुत बढ़िया, जो बच्चा नहीं जुड़े हो जल्दी जल्दी जुड़ जाएगा। क्वेश्चन पेपर, वायरल क्वेश्चन पेपर, हर एक जानकारी आपको ग्रुप के माध्यम से मिलेगी। ठीक है, आपको जुड़े रहना है अभी से लेकर रिजल्ट तक, ये नहीं कि आज जुड़े कल निकल गए, ऐसा वाला नहीं है ना। फिर तो ऐसे जुड़ना और नहीं जुड़ना, है ना, बात बराबर है, क्योंकि जब आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, जो हम आपको क्लास करेंगे, जो गेस्ट देंगे, है ना, वो सब जब मिलेगा ही नहीं,